अगर वो आधा सेशन होने के बाद आते हैं तो फिर उनको आप नेक्स्ट टाइम किसी मीटिंग के अंदर या फिर आप लोग जो तो आपके जो लीडर्स हैं जिन्होंने आपको इन्वाइट किए उनसे मिलाकर आप उसको कंप्लीट करा लीजिए इंशाल्लाह, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप सबका तहे दिल से इस्तेकबाल करता हूँ, वेलकम कहता हूँ आप सबको, और आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं उसके लिए। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम शेख जाकिर, मेरी आलिमियत कंप्लीट है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ साथ मैं ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ और इस बिज़नेस में तकरीबन 1.25 साल मेरे को शुरू करके हो चुका है। तो आइए हम लोग ज़्यादा टाइम ना करते हुए हमारे इस बिज़नेस को, इसमें क्या चीज़ें हैं जो हमको समझना चाहिए और इसकी हकीकत क्या है, किस तरीके से ये बिज़नेस किया जा रहा है पूरे वर्ल्ड लेवल पर और लोग यहाँ से क्या कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर ये चीज़ें आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। हमारे बिज़नेस की ये फर्स्ट स्लाइड है, डिस्कवर योर नेक्स्ट लेवल। एक प्रोजेक्ट जो तैयार किया जा चुका है आपको आगे ले जाने के लिए, आपके फ्यूचर को बनाने के लिए, आपके भविष्य को सुधारने के लिए। तो क्या आप उसके साथ ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार हैं? ओके, नेक्स्ट स्लाइड हमारी है डिस्क्लेमर। इस स्लाइड के अंदर आप लोग इसको पढ़े आसानी से। इसमें साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि ये कोई रातों रात अमीर बनने वाला नुस्खा नहीं है, ये कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है, ये कोई डबिंग सिस्टम नहीं है कि इतना पैसा लगाओ और इतना पैसा आप यहाँ से लेकर जाओ। ये प्योर बिजनेस है। मार्केट में अप एंड डाउन होता है, यहाँ पर भी चीज़ें कंटिन्यू रहेगी। मार्केट अप जाएगा, यहाँ पर भी होगा, उसका इफेक्ट पड़ेगा, जाहिर सी बात है। मार्केट डाउन होगा, उसका इफेक्ट हमारे इस बिजनेस पर भी पड़ेगा। इस बिजनेस में वो लोग सक्सेस होंगे जो एक जुनून के साथ, एजुकेशन के साथ और एक टीम को क्रिएट करते हुए इस बिजनेस को लेकर चलने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, मीटर ITES हमारी कंपनी का ये नाम है, मीटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल सर्विसेज। ये प्रोजेक्ट वेब 3.0 के ऊपर रन हो रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। इसकी शुरुआत हुई थी, यहाँ नीचे देखेंगे आप, 2020 नवंबर में, और ये हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था एस्टोनिया में। एस्टोनिया यूरोप के अंदर एक शहर है जहाँ पर क्रिप्टो को शुरू से ही लीगल परमिशन मिली हुई है, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी और वेब 3 के ऊपर हमारा ये पूरा सिस्टम जो तो रन हो रहा है। नेक्स्ट, ये हमारी कॉर्पोरेट टीम है जिसमें हमारे CEO है मिस्टर डेनिस सेव, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो कंपनी को लीड कर रहे हैं। लुइसा गबरुआ जो हमारी टेक्नोलॉजी की एक्सपर्ट है, माहिर है। इसी तरह फवाद आसिफ और वकास असगर जो वाइस प्रेसिडेंट है और एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, इसी तरह बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टर। ये वो चेहरे हैं जिनको शायद आप लोग फर्स्ट टाइम देखे होंगे। मैं भी जब यहाँ पर आया था मैंने भी उस वक्त फर्स्ट टाइम देखा था। मैं बहुत ज़्यादा इनके बारे में आपको डिटेल ना बताते हुए कुछ यहाँ पर आपको मैगजीन या न्यूज़पेपर्स या न्यूज़ चैनल का आपको मैं यहाँ पर नाम बता देता हूँ। ये वो चैनल है जिनके ऊपर अपने आप को, ये वो अखबारात है जहाँ पर अपनी तस्वीर छपाने के लिए करोड़ों रुपये लोग खर्च करते हैं। फॉर्ब्स, जिसके बारे में शायद आप में से कुछ लोग जानते होंगे, फॉर्ब्स वर्ल्ड का एक टॉप मैगजीन कहलाता है। उस मैगजीन में इन लोग को जगह मिली है फ्रंट पेज के ऊपर। इसके अलावा याहू फाइनेंस है, टाइम बिजनेस न्यूज़, लंदन डेली पोस्ट, यहाँ पर भी इनको जो तो कवरेज किया गया। यानी कि कोई ऐसा मोहताज तारुफ या इंट्रोडक्शन कराना चाहिए इनका, ऐसी कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हमसे ज़्यादा ये लोग जानते हैं कि ये कौन है। अब मैंने बताया जैसे आपको कि फॉर्ब्स ऐसा मैगजीन है जहाँ पर अगर किसी को अपनी तस्वीर डालना हो, अपना बिजनेस अगर शेयर करना हो तो अरबों डॉलर वहाँ पर खर्च करने होते हैं। वहाँ पर हमारे इस मैनेजमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट जगह मिली हुई है। जब बेस्ट मैनेजमेंट, एक अच्छा जिनके पास एक्सपीरियंस है और बिजनेस के जो एक एक्सपर्ट कहलाए अपने ज़माने के अंदर, वो लोग इस प्रोजेक्ट को लेकर जो तो वर्ल्ड के अंदर रन कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर
डन। इवोल्यूशन ऑफ वेब टेक्नोलॉजी, इस बिजनेस की शुरुआत हुई कब से, ये थोड़ा सा इसको आप डीप में समझने की कोशिश करें। ये बिजनेस का जो स्टार्टिंग है 1989 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी, जब इंटरनेट ने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया, मार्केट के अंदर लेकर आया और वेब 1.0 मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ, जिसमें आप लोग जानते होंगे कि शुरू में नेट कैफे होते थे। हम लोग जाकर 10-20 रुपया देकर आधा घंटा 1 घंटा नेट कैफे के ऊपर बैठते थे, किसी चीज़ को सर्च करना होता वहाँ पर उसको सर्च कर लेते थे, उसकी स्टडी करते थे। बस यहाँ पर इतना ही था। इंटरनेट का जो फर्स्ट वेब मार्केट के अंदर आया था, गूगल और याहू 2 ही चीज़ें थी ऑप्शन में। ओनली आप वहाँ पर उसको रीड कर सकते थे, यानी कि उस वक्त इंटरनेट एक ऑनलाइन पेपर की जैसी था, ऑनलाइन अखबार की जैसी, जहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन ले सकते थे, उसके अलावा वहाँ पर और कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन इंसान जितनी चीज़ें दुनिया में बनाता है, एक वक्त आने के बाद वो चीज़ क्या हो जाती है, पुरानी हो जाती है, उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक इसी तरह इंटरनेट का सेकंड दौर शुरू हुआ 2005 के अंदर। जैसे मैं आपको एक सादी ज़बान में बोलूँ, इंटरनेट का जो पहला दौर था 1G था, उसके बाद क्या आया, 2G आया, 3G आया, 4G और अब हम कायम में भी 5G के अंदर है। ऐसे ही 1D से शुरुआत हुई थी, 2D खत्म होने के करीब है और हम 3D की तरफ जाने वाले हैं। तो ये इंटरनेट का सेकंड वेव है, वेब 2.0, जिसकी शुरुआत 2005 के अंदर हुई। इंटरनेट में यहाँ पर जैसे यहाँ हम लोग ओनली रीडिंग कर सकते थे, इंफॉर्मेशन सिर्फ सर्च कर सकते थे और पढ़ सकते थे। सेकंड वेव के अंदर आपको यहाँ पर रीडिंग के अलावा राइटिंग का ऑप्शन मिला और इंटरनेट ने ये सारे ऐप जो तो मार्केट के अंदर लेकर आए, जिसको मैं और आप यूज़ करते हैं। गूगल के ऊपर ये प्ले स्टोर पे हम लोग उसको डाउनलोड करते हैं, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टा है, टेलीग्राम है, ट्विटर है, वो सारे एप्लीकेशन जो हम और आप डेली बेस पर यूज़ करते हैं, ये इंटरनेट के दूसरे दौर के। यहाँ पर रीडिंग के अलावा राइटिंग का ऑप्शन मिला, यानी कि जैसे यहाँ पर हम लोग फर्स्ट वेब की अगर बात करते हैं, तो फर्स्ट वेब में क्या था, ओनली इंटरनेट एक अखबार के जैसा था, आप उसको सर्च कर सकते थे और पढ़ सकते थे, इन्फॉर्मेशन ले सकते थे, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन सेकंड वेब के अंदर आपको क्या मिला, आपको कोई चीज़ अच्छी लगी, आप उसको लाइक कर सकते हैं, है ना, कमेंट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, किसी को वो चीज़ शेयर कर सकते हो। और ख़ास चीज़ क्या है, यहाँ पर आपको क्रिएटर बनाया गया, जो यहाँ पर नहीं था। आप फर्स्ट वेब के अंदर ओनली कंज्यूमर थे, यानी कि हम जेब का सिर्फ पैसा देके नेट पैक लेते थे, उसके अलावा वहाँ पर हमको कोई फायदा और नहीं था। लेकिन सेकंड वेब के अंदर आपको कंज्यूमर से उठाकर क्रिएटर बनाया गया, यानी कि आपको ये ऑप्शन मिला कि आप इस इंडस्ट्री से पैसा कमा सकते हो। अभी आपको पता होगा कई यूट्यूबर्स हैं जो पैसा कमा रहे हैं, और अभी कितना कमा रहे हैं भैया, लाखों रुपया कमाते महीने में। कई लोग हैं जो फेसबुक से पैसा कमा रहे हैं, करोड़ों रुपया कमाते हो भी वहाँ से। इंस्टाग्राम के बारे में आप सब जानते हैं, रील्स के ऊपर कई लड़के हमारे पैसा कमा रहे हैं। तो इंटरनेट के सेकंड वेव के अंदर ये चीज़ आपको मिली कि आप यहाँ पर पैसा भी कमा सकते हो। लेकिन चाहे फर्स्ट वेव की बात करूँ मैं या सेकंड वेव की बात करूँ, यहाँ 2 चीज़ें हमको नहीं मिली हैं जो हमको इंटरनेट का तीसरा दौर देने वाला है, वेब 3.0। तो वो 2 चीज़ें क्या है जो हमको नहीं मिली? पहली चीज़ यहाँ पर हमको सिक्योरिटी नहीं मिली, और दूसरी चीज़ पार्टनरशिप। सिक्योरिटी और पार्टनरशिप को थोड़ा सा शॉर्ट में आपके सामने मैं बता देता हूँ। सिक्योरिटी बोले तो क्या, अभी आप इसमें से कोई भी ऐप जब प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो यूज़ करने के लिए, तो उस ऐप को यूज़ करने के लिए जब आप ओपन करते हो तो वहाँ पर आपको बहुत सारी मरतबा अलाउ यानी कि अपनी इंफॉर्मेशन वहाँ पर देनी होती है। क्या क्या चीज़ें हम सिस्टम को देते हैं अलाउ करके, बताएं लोग, बताएं आप लोग। व्हाट्सएप सब लोग यूज़ करते हैं ना। आपने जब व्हाट्सएप डाउनलोड किया प्ले स्टोर से, उसको यूज़ करने के अलाउ करे थे, कुछ परमिशन मांगी गई थी आपसे, आपने दे दी। यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, वो सारे एप्लीकेशन जो हम लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं यूज़ करने के लिए, उन एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए हमको पहले क्या करना पड़ता, अपनी पर्सनली इंफॉर्मेशन सिस्टम के हवाले करना पड़ती, तब जाके आपको वहाँ पर एंट्री मिलती है अंदर। अब क्या क्या चीज़ें हम देते,
हम वहां पर अपनी गैलरी की परमिशन दे देते, सिस्टम कैमरे की परमिशन दे देते, हम SMS की परमिशन दे देते, लोकेशन जो हम किसी को बताना नहीं चाहते लेकिन वो सिस्टम के हवाले कर देते हम अपने हाथों से। यानी कि एक बंदा मोबाइल यूज नहीं कर रहा, मोबाइल उसको यूज कर रहा है। हम क्या समझते हैं मोबाइल यूज कर रहे हैं, हम मोबाइल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये गलत फहमी है। मोबाइल हमारे साथ खेल रहा है। आप कहाँ पर है, आपके खानदान में किसी को पता नहीं है, लेकिन जिसने टेक्नोलॉजी बनाया उसको पता है कि आप कहाँ पर हैं। आपके गैलरी में क्या चीजें हैं, आप चाहे किसी को बताओ मत बताओ, लेकिन सिस्टम को पता है कि आपकी गैलरी में क्या फोटोज है और क्या वीडियोज है। आप SMS में क्या चीजें भेजते हो, क्या चीजें आपको आती है, किसी को पता है नहीं है वो छोड़ दीजिए, लेकिन सिस्टम को मालूम है कि आपके पास क्या चीज है इसके अंदर। तो यहाँ पर हमसे हमारी सिक्योरिटी क्या की गई, छीन ली गई। कभी भी किसी को भी हैक किया जा सकता है, होता है। हजारों लोगों के साथ ऐसे केसेस हो चुके हैं कि उनका पर्सनल डेटा निकाल कर उनको हैक किया गया, पैसे की अटैक है उनसे, और ऐसी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में भी आती है। मेरे खिलाफ जो एक बंदा है वो मेरी फोटोज बताता और मेरे से पैसे लेता। हमारे घर साहब बैठे हुए, पिछले 2 हफ्ते पहले उनके पास एक कॉल आया, यूट्यूब से एक बंदे ने नंबर निकाल के कॉल किया कि भैया मेरे को आपसे मुलाकात करना है और जो बिजनेस आप कर रहे हो मेरे को उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानना भी है, मुझे जोड़ना भी है। तो इन्होंने पूछा कि भाई मेरा नंबर कैसे मिला और फिर आपको ये चीज़ करने के बारे में क्या चीज़ तैयार कर रही है। तो बोले कि असल में मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ, एक बंदे ने मेरी पर्सनली जो फैमिली के फोटोज थे वो मेरे हैक हुए और उसको उसने गलत तस्वीरें बनाकर, गंदी तस्वीरें बनाकर वो मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है। अब तक के 80,000 रुपये उसको दे चुका हूँ मैं। हर बार मेरे से वो पैसे लेता, फोटो में तेरी जो तो वायरल कर दूंगा बोलकर, और मैं उसको पैसे देता हूँ जितना पैसा मांगता है, लेकिन अभी तक मेरे को उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला। तो यहाँ पर सीधी सीधी चीज़ क्या है, हमारी जो सिक्योरिटी है, क्यों हमसे ये सिक्योरिटी क्यों ली जाती है, क्योंकि ये 1 और 2 ये सेंट्रलाइज सिस्टम है। किसी एक अथॉरिटी के पास इसकी की है, कोई एक बंदा इसका मालिक है। जैसे यूट्यूब का मालिक एक ही है, एक ही ऑनर है उसका। फेसबुक है, फेसबुक का एक ऑनर है, आप लोग नाम भी जानते होंगे बहुत सारे लोग इसमें से। तो ये सेंट्रलाइज होने की वजह से क्या है, हमारा पर्सनल ये डेटा उसके अंडर में चला जाता है और उस डेटे का वो मिसयूज करते हैं और वर्ल्ड लेवल पर कई $बिलियन में बेचा भी जाता है। कभी कभी आपको अननोन नंबर से कॉल आता है, अननोन नंबर से मैसेज आता है, कहाँ से जाता हो, इसी रास्ते से हमारे नंबर जो तो इन लोगों तक पहुँचते हैं। तो पहली चीज़ यहाँ पर हमको सिक्योरिटी नहीं मिली जो Web 3 के अंदर मिलने वाली है। दूसरी चीज़ पार्टनरशिप। अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल सिर्फ YouTube का देता हूँ। इसमें से कितने लोग हैं जो YouTube नहीं देखते, हाथ उठाइए। एक हाथ उठा था, वो भी सोच के रखिएगा, मैं देखता हूँ उनके शायद। सभी तो तकरीबन लोग यूज करते हैं YouTube को, डेली बेस पर कम से कम 5 मिनट तो देते हैं अपन उसको, है ना। सिर्फ एक ये इंडस्ट्री का एक हिस्सा है YouTube। ये कितना पैसा कमाता है डेली बेस पर, YouTube की कितनी इनकम होती है, $2 बिलियन डेली की इनकम होती है YouTube की। $2 बिलियन को आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करिए, कई हजार करोड़ रुपए हो रहे साहब। अच्छा, ये पैसा कहाँ से कमाया जाता है पता है, कहाँ से कमाया जाता है, कौन देता, हम देते पैसे। हम देखते ना YouTube पे वीडियो, पसंद आ गई तो क्या करते, लाइक कर देते, और अच्छी लगी तो इन्हें उनको भेज देते, शेयर कर देते उसको। फ्री में पूरा काम, पूरी मेहनत कौन करता, हम करते। 1 महीने तक आपने YouTube के वीडियो देखकर सब करे। आप मुझे बताइए ईमानदारी के साथ में, इसमें कितने लोगों को महीने की पेमेंट YouTube की तरफ से आती है देखने की, किसी को नहीं आती ना, देता ही नहीं किसी को, पूरा पैसा खुद ही रख लेता हूँ। हम यूजर है, क्या है, यूजर है। जो इसके प्रोमोटर होते हैं, जो यूट्यूबर्स होते हैं मेरे जैसे, मैं भी एक जमाने में यहाँ पर 5 साल खपाया हूँ यूट्यूब के ऊपर। मुझ जैसे जो लोग होते हैं जो यूट्यूब को प्रमोट करते हैं, यूट्यूब पे चैनल क्रिएट करते हैं, वहाँ पर कंटेंट डालते हैं, मेहनत करते हैं, कैमरा खरीदते हैं, स्टूडियो बनाते हैं, बहुत तामझाम होते हैं उसके। हमारे जैसे लोगों को भी यूट्यूब से क्या इनकम होती है, जब कोई बंदा यूट्यूब पर अपना ऐड डालना चाहता है तो उस बंदे को यूट्यूब के पास में जो पेमेंट वो जमा करता है, फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपये में उसकी यूट्यूब के साथ डील होती है, 1000 रुपये में आपका ऐड चलेंगे हम।
उसका लोकेशन लिया जाता है, कितने लोकेशन में आपको आपका ऐड चलाना है। तो बताया मैं औरंगाबाद के अंदर रहता हूँ, मुझे सिर्फ औरंगाबाद के अंदर मेरा वीडियो चलाना है, तो ये चीज़ें तय हो जाती है। 1000 रुपये अगर वो यूट्यूब को पे करता है एडवर्टाइज के लिए, अपने कंपनी के, अपने प्रोजेक्ट के, अपने प्रोडक्ट के, तो उस 1000 रुपये में 700 रुपये यूट्यूब खुद रख लेता है। कितने? 700। अब कितने बचे? 300 रुपये। अब 300 रुपये में वो सारे यूट्यूबर जो औरंगाबाद के अंदर है, मैं अकेला नहीं, मुझ जैसे औरंगाबाद में अगर 1000 यूट्यूबर है तो वो 1000 लोगों के मोबाइल के ऊपर वो ऐड दिखाता है। अब आप लगाइए 300 को 1000 के अंदर डिवाइड करिए, क्या आ रहा है कैसे में? क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा है, पॉइंट में कुछ अमाउंट जमा होता है बस। तो जो लोग इसको प्रमोट करते हैं उनका भी यहाँ पर हिस्सा नहीं होता है। हम तो यूजर है सिर्फ, हम तो फ्री में डेली अपना क्या करते हैं, नेट पैक लेते और पाबंदी से यूट्यूब की वीडियो देखते हैं, इंस्टाग्राम की रील्स भी देखते हैं, फेसबुक पे अपने फोटो वगैरह भी डालते रहते हैं, फेसबुक के वीडियोस देखते रहते हैं, फोटो फुकट में लाइक नहीं करते रहते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारे को वहाँ पर कोई हिस्सा, कोई पार्टनरशिप, कोई इनकम का रास्ता नहीं होता है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल इस इंडस्ट्री का मैंने आपके सामने रखा हूँ। ऐसे और तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कि भाई यहाँ से पार्टनरशिप कैसे नहीं मिलती। अब हम लोग बात करेंगे वेब 3.0 की, जो ये दोनों चीज़ें आपको देने जा रहा है, सिक्योरिटी भी देने जा रहा है और पार्टनरशिप भी देने जा रहा है। इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई 2020 में। 2020 से भी क्या चल रहा है, 24 यानी कि तकरीबन 14 साल इसका भी इस वक्त चल रहा है। और ये इंडस्ट्री डिसेंट्रलाइज है। जैसे सेंट्रलाइज है दोनों भी, ये फर्स्ट और सेकंड जो क्या ये सेंट्रलाइज है, और इसकी जो इकोनॉमी है वो यूएस डॉलर है। कौन सी है? अमेरिकन डॉलर है। इसकी जो इकोनॉमी रहेगी वेब 3.0 की जो इकोनॉमी है, ये जो रहेंगी, ये जो चल रही है, वो क्रिप्टो का वो रहेगा, क्रिप्टो एसेट रहेगा, जैसे बिटकॉइन वगैरह। वो इस सिस्टम, इस वेब के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर चलने वाला है। और 2020 से ये इंडस्ट्री शुरू हुई, तो आपको दो चीज़ें यहाँ पर मिल रही है। पहली चीज़ आपको यहाँ पर सिक्योरिटी मिल रही है और दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको पार्टनरशिप दी जा रही है। अब सिक्योरिटी के अंदर क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सेंट्रलाइज होने की वजह से किसी एक अथॉरिटी के पास उसकी की है, कोई एक बंदा उसको जो तो रन कर रहा है, और हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन वहाँ से ली जाती है और हमको वहाँ पर हैक करने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है, ये किसी एक अथॉरिटी के अंडर में नहीं है। डिसेंट्रलाइज माने ये ब्लॉकचेन पर ये इंडस्ट्री चलने वाली है। ब्लॉकचेन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी की शुरुआत 2020 से कुछ पहले हुई। अभी इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है मार्केट के अंदर। ब्लॉकचेन है क्या, एकदम शॉर्ट में आपको बताता हूँ। फोन पे सब लोग यूज करते हैं। मैंने किसी को फोन पे अगर पेमेंट करना है तो सामने वाले का बैंक अकाउंट मैच होना जरूरी होता है क्या? मेरा अकाउंट अलग, सामने वाले का अकाउंट अलग, मैंने 100 रुपये यहाँ से ट्रांसफर कर दिया, उसको पैसा वहाँ पर पहुँच जाता है। बीच में जो रास्ता है ना, ये जो बीच का जो काम है वो ब्लॉकचेन पर होता है। कुछ लोग ब्लॉकचेन को क्या समझते हैं मालूम? चैन सिस्टम, ये भाई इन्हें उनको जोड़ेंगे, उनको जोड़ेंगे, उनको जोड़ेंगे, उसको बोलते हैं लोग ब्लॉकचेन। वो ब्लॉकचेन नहीं है, वो चैन सिस्टम है। चैन सिस्टम अलग चीज़ है और ब्लॉकचेन अलग चीज़ है। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर वेब 3 ये पूरी इंडस्ट्री इसके ऊपर चलने वाली है यहाँ से आगे। तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी मिल रही है डिसेंट्रलाइज होने की वजह से। यहाँ पर आपसे आपकी पर्सनली इंफॉर्मेशन नहीं ली जाती, आपका पर्सनल डेटा यहाँ पर आपसे नहीं मांगा जाता। दूसरी चीज़, जब तक आप आपका अकाउंट का पासवर्ड सामने वाले को नहीं देते तब तक के आपको यहाँ पर कोई एडिट या डिलीट नहीं कर सकता। तो ये सिक्योरिटी यहाँ से मिल रही है। दूसरी चीज़, ये इंडस्ट्री आपको पार्टनरशिप दे रही है। अब पार्टनरशिप बोले तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया था यूट्यूब का एग्जांपल आपके सामने कि इतना पैसा यूट्यूब कमाता है लेकिन हमारा वहाँ पर कोई हिस्सा नहीं होता है। इस इंडस्ट्री में आपको जो पार्टनरशिप मिलेगी, सबसे आसान सा मैं आपको 2-3 एग्जांपल दिखा देता हूँ कि जो लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आए 3 साल पहले और उन्होंने जो यहाँ पर एफर्ट लगाया, जो अमाउंट उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया, वो लोग यहाँ से क्या रिटर्न ले पाए, पार्टनरशिप के वजह से उनको क्या रिटर्न मिला है। तो एक 2-3 एग्जांपल है। नहीं मेरे पास है।
आपके पास मोबाइल है, कैलसी निकालिए। छोटा सा एग्जांपल है, ये देखिए, दूसरा बताओ, ये देखिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाता हूं मैं। $120 का पैक बंदे ने आज से 3 साल पहले लिया था अपने औरंगाबाद से। $120 इंटू 95 यानी कि आज के रेट से अगर देखा जाए तो 11,400 रुपए का उसका इन्वेस्टमेंट था। ठीक है, अब कैलकुलेशन करिए, उसको उस वक्त मिले थे यहाँ से 2401 कॉइन टोटल, 2401 2401, और आज का करंट रेट हम लोग लगाते हैं 105 रुपए से। 2401 इंटू 105 कितना हो रहा अमाउंट? कितना? 2,52,000 रुपये हो रहा है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, सबसे छोटा एग्जाम्पल है। यानी कि इंडस्ट्री जितना ग्रो होगी उतना आपका वहां से पैसा खुद ब खुद बढ़ेगा। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि सिर्फ अमाउंट लगाकर उसने छोड़ दिया, जिसकी जितनी कैपेसिटी उसका उतना इन्वेस्टमेंट होता है। अभी एक छोटा सा मिडिल क्लास बंदा था, उसने एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया और वहां से उसको 11,400 रुपये आज का रेट है ये। आज से 3 साल पहले सिंगल डॉलर की कीमत 85 रुपीज थी, 85 रुपये। तो शायद 8,500 से 9,000 रुपये उस वक्त उसका इन्वेस्टमेंट था। अब 8,500 या 9,000 हम लोग पकड़ लेते, 9,000 रुपये इन्वेस्ट करने वाले बंदे ने यहाँ से क्या रिटर्न निकाला है? 2.5 लाख रुपये, मोटा मोटा हिसाब, एकदम सिंपल सी चीज है। तो इंडस्ट्री जितना ग्रो होगी उतना यहाँ पर हमारा प्रॉफिट खुद ब खुद बढ़ेगा, सीधी सीधी चीज। ये एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने में रखा। एक दूसरा एग्जांपल आपको और दिखाता हूँ यहाँ पर मैं। ये एक अकाउंट है और ये हमारे शहर के जाने माने नामचीन बड़े वकील है, हाईकोर्ट के एडवोकेट सोहेल सिद्दीकी। इनका ऑफिस है यहाँ पर बिरजेब साहब की दरगाह के पास। अगर कभी जाना हुआ तो आप लोग उनसे मिल भी सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, उनका अकाउंट देख सकते हैं आप। $1 लाख का पैकेज जिन्होंने सबसे पहले लिए थे, $1 लाख का। उस वक्त जब इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी, ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, मार्केट के अंदर आया था, जब लोग ट्रस्ट ही नहीं करते थे कि भाई इसके ऊपर कौन पैसा लगाएगा, ऑनलाइन के अंदर तो फ्रॉड होते रहता, कौन ये इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन एजुकेशन होने की बिना पर उन्होंने अपने लेवल पर स्टडी किए, उनको यहाँ पर सेटिस्फेक्शन मिला कि यार यहाँ पैसा लगा सकते हैं। उनको जब इत्मीनान हुआ यहाँ पर, फिर उन्होंने वेट किए कि इंडियन गवर्नमेंट के पास क्रिप्टो है क्या। तो उस वक्त क्रिप्टो 2021 के अंदर बैन था इंडिया के अंदर, लेकिन 2022 में द क्रिप्टो रेजोल्यूशन बिल 2022 पास हुआ। तो उस वक्त इन्होंने 2022 में ये पैक लिए थे $1 लाख का, मोटा मोटा हिसाब है 85 लाख रुपये का, 85 लाख रुपीस इनका उस वक्त इन्वेस्टमेंट था। अभी आप उसको कैलकुलेट करिए, इनको वहां पर मिले थे 7,50,075 कॉइन। आप कैलकुलेट करिए 750075, 7,50,075। और आज करंट रेट क्या हो रहा है इसका? 105 का हम लोग सिर्फ आज का रेट पकड़ेंगे। क्या हो रहा है? 7 करोड़ 7 लाख 7 करोड़ 78 करोड़ नहीं 7 लाख 7 करोड़ कितना हो रहा है? 7 करोड़ है। कैलकुलेट करो उसका बता दे। क्या बता रहा है आपके पास? 78 करोड़ 78 करोड़ बता रहे हैं पास। 7 करोड़ 87 लाख 7 करोड़ 87 लाख 7 करोड़ 87 लाख 57,000 समथिंग अमाउंट बन रहा है। यानी कि एज ए इन्वेस्टर जिसके पास जितना एफर्ट था उसने अपने हिसाब से वहां पर लगाया और वहां से उसको उस हिसाब से रिटर्न मिला है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि आज हमारे मुल्क के अंदर, ओनली इंडिया की हम लोग बात करेंगे, ऐसी कौन सी कंपनी है, ऐसा कौन सा बिजनेस है, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है
जहां पर अगर आप अमाउंट लगाते हो, सिर्फ लगाकर छोड़ देते हो 1 लाख रुपए, और 2 साल में आपका कितना अमाउंट बन सकता है वहां पर? यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, इसको छोड़ के बोल रहा हूँ। हेलो, 1 का 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, उससे ज्यादा नहीं बनेगा। लेकिन वहां पर आपका 4 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मालूम? आपका अपना जहन भी लगाना पड़ेगा, आपको चल के जाना पड़ेगा, आपको देखभाल करनी पड़ेगी, आपकी खुद की कंपनी अगर है तो उसके ऊपर आपको पूरा वक्त देना पड़ेगा, बहुत कुछ रहेगा XYZ। यहाँ पर ऐसे इन्वेस्टर सिर्फ पैसा लगाने वाला बंदा, सिर्फ पैसा लगा के छोड़ा हुआ है, कोई काम नहीं है, कुछ मेहनत नहीं की है, ओनली इन्वेस्टमेंट का रिटर्न यहाँ पर इतना बड़ा बन सकता है। 85 लाख का रिटर्न 7 करोड़, और वो भी 2 साल के अंदर। और दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ इस इंडस्ट्री के अंदर ही हो सकता है मुमकिन, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं हो सकता। क्योंकि एक और एग्जांपल देता हूं आपको, इस इंडस्ट्री की जब शुरुआत का पहला कॉइन मार्केट के अंदर आया था 2008 या 10 के अंदर, बिटकॉइन, आपने सुने नाम उसका? बिटकॉइन का नाम सुने होंगे कुछ लोगों ने। कितने में मिला था लोगों को? 1-2 रुपए में, 4 रुपए में मिला था साहब। आज करंट रेट चेक करिए आप, क्या है? 60 कितना? 50 लाख पकड़ लीजिए, सिर्फ 60-62 तो हो गया वो 100%, लेकिन 50 पकड़ते हम लोग। 4 रुपये की चीज 61 लाख रुपए पर चली गई है, 4 रुपए की ली हुई चीज। तो ये यहाँ पर देखिए, यहाँ सामने 51,65,536 INR में हो रहा है। ये गूगल का डाटा है, ये गूगल का है। ये गूगल का जो डेटा है ना, ये बहुत ज्यादा मिस होता है, इसमें रियलिटी नहीं होती है। रियलिटी को आप जो तो उसके जो एक्सचेंज होते हैं वहां पर आप चेक कर सकते हो। तो मैं मोटा मोटा 50 लाख रुपए आपको बता रहा हूँ कि अगर 4 रुपए की चीज 50 लाख रुपए दे सकते साहब 10 साल में, 12 साल के अंदर, तो ऐसा प्रोजेक्ट तो वर्ल्ड के अंदर इसके अलावा और कोई है भी नहीं। हमारे कॉइन की हम लोग बात करते हैं, कॉइन की 1 रुपये में खरीदे थे लोगों ने औरंगाबाद के अंदर। ऐसे लोग आपको मिलाऊंगा मैं कभी मौका, अगली मरतबा रहा तो। हमारे साथ एवरी टाइम इस हॉल के अंदर मिस्टर गणेश राजपूत या एडवोकेट सोहेल सिद्दीकी साहब लोग रहते हैं, यहाँ पर आते रहते हमेशा। उन्होंने लिए थे शुरू में 2.5 लाख रुपए के 2.5 लाख कॉइन मिले थे। अभी आप 2.5 लाख को 2.5 लाख से करके देखिए कितना हो रहा है अमाउंट। 2.5 लाख कॉइन को आप 100 रुपए से भी अगर कभी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 करोड़ तो हो गया शायद। तो 2-2.5 साल के अंदर इतना बड़ा रिटर्न इस इंडस्ट्री के अंदर पॉसिबल है। तो यहाँ से आपको ये दोनों चीजें मिल रही है, ये इंडस्ट्री आपको दोनों चीजें दे रही है कि आपको यहाँ पर सिक्योरिटी भी मिल रही है और आपको पार्टनरशिप भी मिल रही है। अब यहाँ पर क्या मालूम क्या, हम लोग मिडिल क्लास के अक्सर लोग होते हैं, हमारी कैपेसिटी क्या होती है भाई 20, 30, 50 हजार 1 लाख रुपए से ज्यादा हम लोग नहीं लगा सकते, यानी कि हम सब क्या है मिडिल क्लास में। तो हम लोग भी ज्यादा से ज्यादा पैसा यहाँ से अर्न कर सकते हैं, उसके लिए एक ऑप्शनल इनकम कंपनी की तरफ से और है। अब हम लोग चलते हैं उसकी तरफ। असरात 6 ऑप्शनल इनकम है ये हमारी के। आपके पास अगर बड़ा एफर्ट नहीं है, अगर आप बड़ा पैसा नहीं लगा सकते हो, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन है कि आप जो तो यहाँ पर रेफर करके भी इनकम जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को रेफर किया, भाई को मैंने रेफर किया, और इन्होंने ओनली सिर्फ $30 का पैक अगर ये लेते हैं, $30 यानी कि 2850 रुपये का पैक अगर ये परचेस करते हैं, तो $30 का पैक लेने पर सामने वाले के इमीडिएट मेरे को $15 कंपनी मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। 2850 का उसको कॉइन मिल जाएगा और 1450 रुपये मेरे अकाउंट के अंदर मेरे डॉलर के हिसाब से ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट इनकम बनती है हमारी यहाँ पर रेफर सिस्टम के अंदर। इसके बाद दूसरी इनकम एडवाइजरी बोनस। एडवाइजरी बोनस उस वक्त मिलता है जब आपने अपने बिजनेस की शुरुआत $120 से की है। $120 से अगर आपका पैक बना हुआ है तो ये इनकम आपको मिलती है। आपने ए को ज्वाइन किया, ए अगर बी को ज्वाइन करेगा तो बी का 50% किसको मिलेगा? ए को मिलेगा। लेकिन आपको वहां पर क्या मिलेगा? $1 मिलेगा वहां से भी आपको। बी सी को ज्वाइन करेगा, आपको आधा डॉलर आएगा। ये इनकम भी आपको यहाँ पर 9 लेवल तक आएगी। 8 लेवल तक आधा और 9वें लेवल पर $1। ये इनकम भी आपको यहाँ पर सेकंड नंबर पे मिलती है। असला नेक्स्ट तीसरी इनकम डायरेक्ट रेफरल बोनस मिलता है यहाँ पर, जो कि 10% होता है। मान लीजिए कि भाई ने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया और रेफर किसका था? मेरा था।
तो वहां पर उनका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा उसका 10% इमीडिएट मेरे को कंपनी की तरफ से ट्रांसफर होगा। क्लियर है? 3 इनकम क्लियर हुई। चौथी इनकम है यहाँ पर रेसिडुअल बोनस, और रेसिडुअल बोनस कंपनी की तरफ से आपको कॉइन की शक्ल में मिलती है, न कि डॉलर की। 6 टाइप की जो इनकम है उसमें 5 इनकम कंपनी आपको डॉलर में देती है और 1 इनकम आपको कंपनी कॉइन की शक्ल में देती है। अब कॉइन वाली इनकम क्या हो सकती है, आप उसको इमेजिन करिए। जब कोई बंदा आपके फर्स्ट लेवल पर ज्वाइन होता है, जो आपके डायरेक्ट में ज्वाइन हुआ, वो जितने भी कॉइन परचेस करेगा उसका 1% कंपनी आपको भी देगी। उन्हें अगर आगे किसी को ज्वाइन करता है बी को, तो ए को 1% मिलेगा, आपके नंबर पे कितने नंबर पे आएगा, वो दूसरे नंबर पे आएगा बी, तो यहाँ पर आपको 1.5% इनकम होगी यहाँ से। उसी तरह तीसरे पे जो आएगा आपके, वहां से 2% इनकम होगी, 2.5, 3, उसके बाद फिर रिटर्न होगी 2.5, 2, 1.5, 1। ये इनकम 90 लेवल तक आपको यहाँ से इस तरीके से मिलेगी। अगर इस इनकम को आप और आगे ले जाना चाहते हो, 18 लेवल तक अगर आप इस इनकम को लेना चाहते हो कॉइन वाली, तो आपको अपने बिजनेस की शुरुआत या अपना पैक $2700 का, यानी कि मोटा मोटा 2,56,500 रुपये का अमाउंट होता है। अगर आपका वो पैक है तो आप कॉइन वाली इनकम 18 लेवल तक भी ले सकते हो। अब इस इनकम का बनता क्या है, हमारे अब्रार साहब का मैं एग्जाम्पल देता हूँ। आज की डेट में आप कैलकुलेशन करिए रईस साहब, आज की डेट में अब्रार साहब को 40 कॉइन डेली आते हैं पूरी टीम की तरफ से। 40 कॉइन डेली बेस पर फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहे हैं। 40 इंटू सिर्फ 100 रुपए करिए, 4000 रुपए डेली की इनकम हो रही साहब, और ये इनकम आपको चलेगी 2.5 साल तक लगातार डेली बेस पर मिलेगी और 2.5 साल तक लगातार चलेगी। आज अगर कॉइन का 100 रुपये फॉर एग्जांपल रेट है तो ये 4000 हो रहे, कल अगर ये 500 रुपये हो जाता है तो इनकम क्या होगी, क्या बोले, 20,000 रुपये डेली की इनकम हो रही है। और ऐसे लोग हैं, यहाँ पर भी है, बबन सानब है और गणेश राजपूत है, एडवोकेट सुहेल सिद्दीकी है, यूबी खान सर है, जो डेली यहाँ पर $1,00,000+ की इनकम जनरेट करते हैं उनकी टीम के थ्रू से। तो ये चौथी इनकम होती है आपकी यहाँ पे कॉइन की शक्ल में। 5वीं इनकम यहाँ पर आपको कंपनी देती है टीम बिल्डिंग बोनस। टीम बिल्डिंग बोनस यानी कि आप अपने टीम क्रिएट कर रहे हो तो आप टीम लीडर कहलाओगे जब आपका बिजनेस $1,000 का कंप्लीट हो जाता है। या तो आप अपने जेब से $1,000 का बिजनेस कर लीजिए या आप टीम की मदद से $1,000 का बिजनेस कंप्लीट कर लीजिए। आपको कंपनी यहाँ पर इन्फ्लुएंसर डिक्लेयर करती है। इन्फ्लुएंसर डिक्लेयर हो जाते हैं आप, उसके बाद जो आपका बिजनेस होता है फ्राइडे टू फ्राइडे, 8 दिन का, फ्राइडे से लेकर फ्राइडे तक जितना आपका बिजनेस होगा उसकी 3% इनकम आपको मंडे को अलग से होती है। ये आपकी 5वीं इनकम बनती है। जैसे आपकी पोस्ट आगे बढ़ती है, आपका बिजनेस $3,000 का हो जाएगा और आपकी टीम में 2 इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे, तो आपको कंपनी यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर करती है और आप चले जाते हो 5% पे। इसी तरह सीनियर एग्जीक्यूटिव, इसका बिजनेस रहेगा $10,000, 7%, मैनेजर 9%। इस तरीके से यहाँ पर यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर है जो 30% तक जाता है। उसमें कुछ रूल्स रहते हैं, यानी कि अगर आप डायरेक्ट पे इतना बिजनेस करते हो तो आप इतना निकाल सकते हो 30% तक इनकम, ठीक है। तो ये 5वीं इनकम होती है आपकी। 6ठी इनकम यहाँ पर कंपनी आपको देती है रैंक रिवॉर्ड। चेंज स्लाइड। 6ठी इनकम आपको यहाँ पर होती है रैंक रिवॉर्ड, जो कंपनी आपको डॉलर की शक्ल में एज ए गिफ्ट देती है। ये वो कंपनी है दोस्तों जिसने इतना बांट दिया जितना दूसरी कंपनी मार्केट में टर्नओवर करने के लिए आती है। शुरुआत कहां से होती है, जब आप एग्जीक्यूटिव बनते हो यहाँ पर $100 आपको गिफ्ट मिल जाता है, मोटा मोटा 9,500 रुपये बन रहे हैं। आप अगली पोस्ट पर जाते हो सीनियर एग्जीक्यूटिव, कंपनी आपको $300 गिफ्ट करती है, 28,000+ बन रहा है उसका अमाउंट। मैनेजर आप बनते हो, $1,000 होता है, यहाँ पर 95,000 95,000 रुपये इनकम होती है। उसके बाद सीनियर मैनेजर 2.5 लाख रुपये होता है, $2700। डायमंड $6,000 यानी कि 5,40,000 रुपये आपके गिफ्ट होते हो। सीनियर मैनेजर $15,000, 14 लाख+ इनकम होती है यहाँ से। लास्ट जो इनकम है ना $5 मिलियन है, $5 मिलियन जो एज ए गिफ्ट आपको दी जाती है कंपनी की तरफ से टीम क्रिएट करने के ऊपर।
और $5 मिलियन का जो अमाउंट बन रहा है 4 करोड़ प्लस का है, और हवा में फायरिंग नहीं है और हथेली में जन्नत भी नहीं है। हेलो, कुछ लोग समझेंगे मौलाना बहुत अच्छे से ज्वाइन हुए हुए, शायद पूरा जबरदस्त प्रचार कर रहे हैं कंपनी का। यहाँ पर वो चीज़ें हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं जो हम खुद रियल देख चुके हैं, जो हम ले चुके हैं। मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, मेरे दोस्त अबरार साहब यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अगले महीने अबरार साहब यहाँ पर रहेंगे डायरेक्टर रैंक पर, और मैं ब्लू डायमंड क्रॉस कर लूँगा। यहाँ तक हम लोग की इनकम आप कैलकुलेट करिए उसको कितना हो रहा है। ये हर एक के लिए पॉसिबल है। हथेली में जन्नत कुछ नहीं है यहाँ पर। हमने अदर बिजनेस करके देखे, अदर कंपनी में मैं काम किया, अबरार साहब किए, और भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने दूसरे इसमें भी काम किए। वहाँ पर हथेली में जन्नत बताकर आपको ला लेते, ला लो आज अपने लगा लो, कुछ भी करके लगा लो, बस आप आ जाओ और मेरा काम बन जाए, ये सोच होती है। आने के बाद बंदा इतनी कोशिश करता है, इतने हाथ पैर मानता, बहुत कुछ कोशिश कर लेता, रिजल्ट कुछ भी नहीं आता। मेरा अपना एग्जांपल देता हूँ। लास्ट जो कंपनी में छोड़ा, आज से कोविड जब शुरू हो रहा था उससे पहले वाला साल, जो मैंने कंपनी छोड़ा उसमें मेरा सेल्फ जो परचेज था पर्सनली 1,15,000 का वन टाइम में सामान खरीदा वहां से, और मेरी उस महीने की इनकम बनी थी 15,000 रुपये। तो पूरा खून चूस लिया जाता और रिजल्ट में कुछ भी नहीं दिया जाता। अभी यहाँ पर आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने जब अपने बिजनेस की शुरुआत किया यहाँ पर दिसंबर 2023 सॉरी 22 के दिसंबर में मैंने शुरुआत किया था, और $120 से मेरा पैक लगा हुआ था। अबरार साहब बताया कि यार ऐसा ऐसा बिजनेस कर रहा हूँ, मतलब भाई आप प्लीज़, मैं नहीं करना चाहता हूँ ये सब बिजनेस, इससे पहले अपन पहले डूब चुके हैं और मैं इसके ऊपर भरोसा नहीं करता हूँ, ये सब मार्केट के अंदर ऐसी फ्रॉड होते रहते हैं। तो बोले कि नहीं, एक बार देखो, समझो, समझ में आता है तब करना, ना तो कोई मसला नहीं है। उन्होंने बताकर छोड़ दिए। मेरा जहन उसके ऊपर, मैंने अपने तौर पर इसकी स्टडी किया, मुझे लगा कि हाँ कुछ रिजल्ट यहाँ से मिल सकता है। मैंने शुरुआत किया था वही 10,800 रुपये उस वक्त मैंने उसके अंदर इन्वेस्ट किया था। आज मेरा अल्हम्दुलिल्लाह डायमंड रैंक तक मैं खुद पहुँचा हूँ, और ये पॉसिबल है इस इंडस्ट्री के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर। क्योंकि यहाँ इस प्रोजेक्ट की खास बात ये है कि अगर आपको अगली रैंक पर जाना है, आप एग्जीक्यूटिव, अगर आपको सीनियर एग्जीक्यूटिव बनना है, आपको अपने जो लोग आपकी टीम में काम कर रहे हैं उनको अपनी रैंक पर लाना पड़ता है। यहाँ पर आपको हाथ पकड़ के सामने वाले को लेकर जाना है। अगर आप टांग खींचेंगे तो आप भी आगे नहीं जा सकते और सामने वाले भी आपके साथ आगे नहीं बढ़ सकता। तो यहाँ इसकी खास बात और इसकी खुसूसियत ये कि हम हर बंदे को अपने साथ लेकर जितना ऊपर जाएंगे उतना हम खुद ऊपर चढ़ते जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये शॉर्ट प्रोजेक्ट मैंने आपके सामने डिलीवर किया। पहले मैंने आपके सामने प्रोजेक्ट का वो चीज़ जो जैसे हम लोग एज ए इन्वेस्टर अगर है तो क्या कर सकते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और क्या हमको रिटर्न मिल सकता है, वो चीज़ मैंने आपको बताया। और दूसरी चीज़, अगर हम इन्वेस्टर के साथ अगर प्लस ये इनकम अगर ऑप्शनल अगर करना चाहें तो ये 6 टाइप की इनकम का बेस्ट स्टेज हमारे लिए तैयार है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से यहाँ पर आना है। आप इन्वेस्टर बनकर आना चाहते हो या आप टीम क्रिएट करके टीम लीडर बनना चाहते हो। बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं अबरार साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि शॉर्ट टाइम में आपके सामने जो चीज़ें छूट गई है उसको प्रेजेंट करें। सबसे पहले तो जाकिर साहब के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैं नहीं समझता कि अब कुछ चीज़ें रह गई होगी। जो रह गई वो चीज़ ये है क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, अभी दीगर मीटिंग भी हमारी होनी है, तो बीच की जो टेक्नोलॉजी है, किन टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रही है कंपनी, और जो इंटरनेट का जो तीसरा दौर है वेब 3.0, तो पूरा बिजनेस, पूरा व्यवसाय, पूरे काम जो है वेब 2 से ख़त्म होकर जो है तो वेब 3 पर कैसे जा रहे हैं और कैसे आप वहाँ से पैसा कमा सकते हैं, ये तमाम चीज़ों के ऊपर अगर डिटेल में बात की जाए तो 2 से 5 घंटे इसके लिए दरकार है। इसलिए आपको जो है तो सिर्फ हेलो यस, तो मैं ये कह रहा था, आप पहले आवाज़ नहीं है क्या? अच्छा, बहरहाल बोलने का मतलब ये कि कुछ टेक्नोलॉजी का जो पार्ट था वो छोड़ दिया गया क्योंकि टाइम की बहुत किल्लत है, दूसरी मीटिंग भी यहाँ होना है। तो वेब 3 पर टेक्नोलॉजी कैसे शिफ्ट हो रही है, टेक्नोलॉजी के द्वारा कैसे बिजनेस पर शिफ्ट हो रहा है। दुनिया के अंदर सिर्फ 2 से 5% लोग ही वेब 3 पर होने वाले कामों को जानते हैं। वहाँ से कैसे बेनिफिट लिया जाए,
कैसे वहाँ से ग्रोथ हासिल किया जाए। और हमारा जो प्रोजेक्ट है जिसका नाम मीथर है, मीथर के फाउंडेड होने के 2-3 मकासद में से एक मकसद ये है कि दुनिया के उन लोगों तक जिनको वेब 3 टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं मालूम है, इसको आया किया जाए, बयां किया जाए, लोगों को समझाया जाए। इसी मकसद के तहत जो है तो इस कंपनी को, इस प्रोजेक्ट को जो है तो फाउंडेड किया गया 2020-21 नवंबर को। इस्टोनिया एक यूरोप के एक मुल्क है, वहाँ से ये फाउंडेड हुई। उसके अलावा दोस्तों, दरअसल बात क्या है, जितनी चीज़ें दुनिया में इंसान के द्वारा, यानी इंसान जिनका जरिया बनता है बनाने का, वो चीज़ें एक वक्त आने के बाद पुरानी हो जाती है अगर उसको अपडेट न किया जाए। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे इस हॉल में बैठा हुआ कोई शख्स ऐसा नहीं जो नोकिया के मोबाइल को नहीं जानता। कोई है? सब जानते हैं, सबने तकरीबन यूज़ किया, बल्कि हर जेब की जीनत जो है नोकिया मोबाइल था। नोकिया जब अपने टाइम में मार्केट में उतरा, उस ज़माने में नोकिया का मार्केट पर तकरीबन 97% कब्जा था। लेकिन नोकिया ने अपने रहते वक्त में, जैसे सैमसंग ने जो है तो टेक्नोलॉजी के अंदर हिस्सेदारी लिया, इसके पास कीपैड था, जब उसने जो है तो टच पैड वाला लेके आया था, याद है सबको, टच करना पड़ता था। तो उस ज़माने में नोकिया से कहा गया कि देखिए टच पैड वाली एक मोबाइल सीरीज शुरू हो चुकी है, तो उस तरफ नोकिया का तवज्जो नहीं गई या फिर उन्होंने उसको अपग्रेड करना ज़रूरी नहीं समझा। इसी तरह एप्पल जो है तो कैमरा लॉन्च कर रहा था, तब भी उनसे कहा गया, तो उससे ये जवाब मिला कि भाई कैमरा अलग से है मार्केट में मौजूद, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो एक ज़माना ऐसा आया कि नोकिया ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, तो मार्केट ने उसको नो कर दिया और आज वो मार्केट से गायब हो गया, कचरे के डब्बे की जीनत बन गया। और मेरा और आपका जो तरीक़ेकार है तिजारत का, वो भी तकरीबन जो है ना तब्दील हो रहा है। अगर हम अपने आप को उस सांचे में नहीं डालेंगे, अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, तो हमारा उन जैसा हाल हो सकता है जैसे घड़ी के मैकेनिक का हुआ। जो लोग घड़ी रिपेयरर थे, जब मोबाइल आया तो मोबाइल ने घड़ी की ज़रूरत को पूरा कर दिया। वो लोग जो घड़ी मैकेनिक थे या रिपेयरर थे, अगर वो अपने आप को अपग्रेड करके मोबाइल रिपेयरिंग में आ गए तो वो बच गए, या अपने आप को उन्होंने बचा लिया या अपग्रेड कर लिया, तो उनका ओहदा और बढ़ गया, उनका बिजनेस और बढ़ गया। लेकिन जो लोग ये सोच कर रह गए कि यार मेरे अब्बू ने मुझे यही सिखाया था, तो वो वहाँ रह गए। जैसे कि एग्जाम्पल, आज एरोप्लेन का दौर है। अगर आज भी हम अपने दादा की जैसे बैलगाड़ी में सफ़र करेंगे तो हमारे जैसा, हम जैसा नाअहल और बेवकूफ़ नहीं है कोई। तो बोलने का मकसद ये है कि टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है और हमको अपने आप को उसके साथ ढालना है, अपने बिजनेस को उसके साथ लेकर जाना है। और जो लोग रहते समय टेक्नोलॉजी अपना लेते हैं और वक्त की ज़रूरत को समझते हुए इंडस्ट्री में पहले आ जाते हैं, वो फातेह कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, आज से 30 साल पहले का एग्जाम्पल मैं हर मीटिंग में देता हूँ। आउट ऑफ औरंगाबाद के जितने एरिया आज प्लॉटिंग के हैं, पड़ेगांव, इधर भीड़ बाईपास, इधर हरसोल, नारेगांव, जितने भी आउट ऑफ के एरिया, आज से 30 साल पहले 20 से 25 या बहुत ज़्यादा हो गया तो 50,000 रुपये एकड़ से ज़मीन मिलती थी जनाब, ऐसा ही है। उस ज़माने में मेरे आपके पेरेंट्स से अगर कहा जाए कि भैया वहाँ पर ज़मीन इतनी सस्ती मिल रही है, तो हमारा जवाब होता था कि आउट ऑफ शहर कौन जाएगा, सुविधा नहीं है और जंगल है, बहुत सारी फलानी बातें। लेकिन जो लोग विजनरी थे, जिन्होंने देखा था कि 30 साल बाद शहर औरंगाबाद फुल हो जाएगा, आबादी इतनी हो जाएगी कि बाहर निकलने की ज़रूरत पेश आएगी। उस ज़माने में ये छोटे छोटे टुकड़ों में बिकी, जो एकड़ की ज़मीन थी वो आज क्या 600 स्क्वायर फीट में बिक रही है। और 600 स्क्वायर फीट में आज उतनी ज़मीन आ रही जितनी अमाउंट में उस ज़माने में 2 एकड़ ज़मीन आती थी साहब, ऐसा ही है। तो जिन लोग ने विजनरी थे, जो दूर की सोचते थे, आज वो शहर के अमीर तरीन लोगों में है। आज आपके लिए भी मौका है प्लॉटिंग का, लेकिन इतना पोटेंशियल नहीं रहा क्योंकि इंडस्ट्री ग्रो हो गई। आज आप शेतकरी के पास जाएंगे तो 5 करोड़ से नीचे की ज़मीन का भाव नहीं मिलेगा, जबकि 50,000 रुपये एकड़ से मिल रही थी साहब।
तो जो लोग रहते समय आने वाली इंडस्ट्री का फ़ायदा नहीं उठाते, वो हाथ मलते रह जाते हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि वेब 3.0 जो टेक्नोलॉजी है वो 2020 से इसकी शुरुआत हो चुकी है और 2030 तक ये इंडस्ट्री ग्रो होकर 13 अरब डॉलर की इंडस्ट्री बनने जा रही है। ये इतनी बड़ी अमाउंट है, ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि अगर आप हर रोज 1 लाख रुपए खर्च करें तो आपको पूरी अमाउंट को खर्च करने में 2,84,83,000 साल दरकार होंगे। यानी आपकी जो नस्लें हैं, अगर इतनी अमाउंट आपके पास हो तो आपकी 7 लाख जनरेशन बैठकर खा सकती है। इतनी बड़ी अमाउंट की इंडस्ट्री आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। तौफीक साहब आ जाइए, वरना जब ये 2030 तक ये इंडस्ट्री ग्रो हो जाएगी तो इतना बेनिफिट आपको नहीं दे पाएंगे। तो वक्त हमारे पास बहुत ज़्यादा कम है। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि बहुत सारी बातें आपसे करनी थी, लेकिन वक्त मुझे इजाज़त नहीं दे रहा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर आपसे मुलाकात होगी। आपके लिए नाश्ता तैयार है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अब्रार साहब। अभी 3 मिनट हमारे पास टाइम है। अगर कोई क्वेश्चन आप लोग को इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूछना है तो आप लोग 3 मिनट के अंदर हाथ उठाकर पूछ सकते था। फिर वहाँ से वापस वालेकुम सलाम लिखते थे, फिर 8 दिन बाद वालेकुम सलाम आता था। यानी कि सलाम का वालेकुम सलाम 15 दिन लगाता था। अगर उस ज़माने में अगर मैं आपको ये बोलता कि ऐसा ऐसा होने वाला है, आप सलाम करिएगा, मैं आपको लाइव देखूंगा उधर दुबई में बैठकर, तो लोग बोलते थे कादरी को हॉस्पिटल मालूम है क्या, इलाज करा लो जाके। लेकिन अगर आज मैं ये बोलूँ आपको कि मैं कल सऊदी जा रहा हूँ और आपसे मैं जो तो लाइव बात करूँगा, इंशाल्लाह 1 to 1 हम लोग वीडियो कॉलिंग पे बात करेंगे, तो आप में से कोई है ऐसा जो ये सवाल करे? अगर कोई सवाल करता है तो मैं उसको बोलूँगा आपको कादरी को हॉस्पिटल मालूम है। हर किसी को यकीन करना है, मजबूर हो गया इंसान। तो टेक्नोलॉजी ने इतनी रफ्तार पकड़ ली है और मेटावर्स का जो ये जो दौर शुरू हो रहा है भाई, ये तो हमारी सोच से कई ज़्यादा ऊपर का है। इसमें जो ब्लॉकचेन आ रही है, NFT जो मार्केट के अंदर, आप लोग के शायद कुछ लोग जानते होंगे जिन्होंने NFT हमारी कंपनी का स्टार्ट में परचेस किए थे, 16,000 17,000 में NFT मिला था साहब। आज एक NFT 2-2 मिलियन के आसपास जा चुका है। हेलो, सुने ना, हैंग तो नहीं हुए ना? 16,000 की चीज़ 2 मिलियन का अमाउंट बन चुका है 2 साल के अंदर सिर्फ। तो ये मौका हमको इस इंडस्ट्री के अंदर मिलने वाला है। तो मैं एक जोरदार ताली के साथ हमारे ग्रेट लीडर अब्रार साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत शुभकामनाएं आइए और आप इस अंदाज में पीपीटी मैंने आपके सामने रखा हूँ, आप अपने अंदाज में और अच्छे लेवल पर इस पीपीटी को शेयर करें। और पीपीटी ही हमारे इस बिजनेस का हिस्सा है। अगर आप पीपीटी से बोर हो रहे हैं तो मतलब ये समझ लीजिए कि आपको बिजनेस समझना ही नहीं है। क्योंकि हम में से कई लोग हुए जो बोलते हैं डेली जूम पे किसी से बताए, बोले रोज देखता, बोले मैं अब अगर मैं उसमें से किसी को बुला के अगर यहाँ खड़े करूँ और अगर बोलूँ भाई आप बताओ आज, क्योंकि तुम रोज देखते ना, तो है कोई तैयार इसमें से नहीं है, क्योंकि हम लोग सीखते नहीं, हम सिर्फ सरसरी देख लेते, समझने की कोशिश नहीं करते। तो मैं अब्रार साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने अंदाज में हम लोग सामने वाले को क्या चीज़ डिलीवर करना है इस प्रोजेक्ट को लेकर आप लोग ये समझिए। ये अब्रार साहब का जो सेशन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ दिनों के बाद या कुछ महीने बाद ये भी नहीं मिलने वाले हमारे को कि और पोस्ट वगैरह बढ़ जाएंगे तो कंपनी वाले भी थोड़ा सा नज़र डाल रहे हैं कि किसको उठाना ऊपर लेके जाना है बड़ी लेवल पर। तो ये एक बेस्ट चांस है भाई हमारे लिए कि हम सीख रहे हैं अब्रार साहब से। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ और माइक उनके हवाले करता हूँ कि वो अपने अंदाज में जो प्रेजेंट करें इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ कितने लोग ऐसे जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, न्यू नहीं? कोई न्यू है तो थोड़ा सा आप प्लीज़ हाथ उठाइए। न्यू मीनिंग आप तो ज्वाइन नहीं है क्या? जो आज फर्स्ट है, जिनकी आईडी भी नहीं है यहाँ पर, जिन्होंने अभी मेकर तो समझाएंगे। अच्छा, दरअसल ये जो सेशन था हमारा, तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए था जो ज्वाइन है ऑलरेडी, और क्या क्या उनको जो है तो चीज़ें फेस करनी पड़ रही है और उनका उसका जवाब नहीं है, या आप खुद अपने प्रोजेक्ट को लेकर जो है तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज है,
तो मैं आप लोगों से थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा कि मतलब आपके लिए थोड़ा बोरिंग सेशन रहेगा ये, और उन लोगों के लिए जो सिर्फ मतलब एक मीटर का हिस्सा बन के कुछ करना नहीं चाहते उनके लिए भी बोरिंग रहेगा, और जो एक बहुत शिद्दत के साथ ये लेकर आए कि यार आज इस सेशन से सीख कर अपनी ज़िंदगी को एक नए मोड़ पर लेके जाऊंगा, यहाँ से कुछ तब्दीलियाँ अपनी ज़िंदगी में लेकर आऊँगा और हज़ारों लोगों की ज़िंदगियों को बदलने का एक मैं ज़रिया बन जाऊँगा, तो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सेशन। तो सब लोग इसके लिए तैयार हैं? सब लोग अपने अपने लिए ज़रा ज़ोरदार तालियां बजाएं। तो दोस्तों ये हमारा जो प्रोजेक्ट है इसकी पहली स्लाइड को ओपन कीजिए, ठीक है। मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो कहीं ना कहीं मार्केट से आपको सवाल आता है, या किस तरह अपना प्रोजेक्ट आपने एक न्यू पर्सन के सामने जो है तो डिलीवर करना चाहिए। तो दोस्तों ये है हमारी पहली स्लाइड, डिस्कवर योर नेक्स्ट लेवल। यानी मीथर के साथ एक अलग ऊंचाइयों पर, एक नए मोड़ पर अपनी ज़िंदगी की ऊंची उड़ान की तरफ आप एक उड़ान भर सकते हैं। आगे चलते हैं हम, तो हमारी दूसरी स्लाइड है डिस्क्लेमर। आप तमाम लोग जब प्लान देते हैं तो हमारी ये डिस्क्लेमर की वाली जो स्लाइड है ना, ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हमें है। क्योंकि क्या होता है, कोई भी मार्केट हो या कोई भी बिजनेस हो, दुनिया के अंदर कोई बिजनेस ऐसा है ही नहीं जिसके अंदर सिर्फ चढ़ाव हो, उतार ना हो। मेरी बातें क्लियर हो पा रही है आपको? मतलब हर बिजनेस में जिंदगी के इंसान के हर मोड़ में ऊंच नीच होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारी पहली स्लाइड में क्या कहा गया कि आप जब इस प्रोजेक्ट के जरिए प्रोग्रेस हासिल करेंगे, अपनी ज़िंदगी में एक नेक्स्ट लेवल हासिल करेंगे, तो नेक्स्ट लेवल हासिल करने के लिए 100% आपके स्किल लगेगा यहाँ पर। वो आपका वर्क, आपका एफर्ट, आपका कम्युनिकेट, लीडरशिप, सेल्स कैपेबिलिटीज़ आपकी कैसी है, इन चीज़ों पर आपकी कामयाबी निर्भर है। समझ रहे बात मेरी? न कि ऐसा कोई जुमला इसमें नहीं लिखा गया है कि आपको रातों रात अमीर बना दिया जाएगा, या 21 दिन में डबल कर दिया जाएगा, या पैसों की बारिश होने वाली है। ऐसा कोई भी लफ्ज़ यहाँ नहीं है। और एक लफ्ज़ उसमें और भी है। क्या लफ्ज़ है? कि मतलब ये है कि अब बाज़ लोग क्या होता है कि जब मार्केट अप हो रहा था तब बहुत खुश थे, लेकिन जैसा ही मार्केट डाउन हुआ तो लोग परेशान हो गए कि यार मीथर भाग गया, बल्कि कई वीडियोस बन गए। और जो पुराने लीडर जिन्होंने यहाँ अच्छी बड़ी इनकम कर ली, वो भी शक के दायरे में आ गए कि यार क्या होने वाला है, रेट डाउन क्यों जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप जो है कंपनी के जो रोज़ाना की अपडेट है, उस अपडेट के साथ आप अपडेट नहीं है। अगर आप अपडेट रहते तो आपके साथ कभी भी ऐसा नहीं होता। अभी यहाँ ऑलरेडी जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो कितने लोग, इधर हाथ उठाइए। मतलब ये कि 80% लोग हैं जो बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं, और पूरे हिंदुस्तान से तकरीबन 2 मिलियन लोग इस सिस्टम का हिस्सा हैं। और रात में हमारी जूम मीटिंग कब होती है? हर रोज़ 8 बजे। लेकिन जब मैं जूम मीटिंग में ज्वाइन होता हूँ तो सबसे पहले मैं ज्वाइन होने के बाद जो लोग ज्वाइन है ना, उनकी लिस्ट देखता हूँ मैं। तो बड़ी तकलीफ के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि टीम में से 2 से 5 बंदे नज़र आते हैं, जबकि मेरी खुद की अपनी 3500 लोगों की टीम है। वो जूम मीटिंग किसके लिए है? सिर्फ हाफिज़ अबरार के लिए है ना, या सुफियान सर के लिए है? नहीं मेरे भाई, कंपनी उसके ऊपर कई पैसा खर्च करती है। जो हमारे ट्रेनर है उनको फीस पे की जाती है बाकायदा, वीरेंद्र साजवान सर एंड मिस्टर अनुराग कीरा सर। और यकीन जानिए ये ऐसे लोग हैं जो खुद अपने हफ्ते में 2 से 3 दिन जो है पेड एजुकेशन लेते हैं। आज
मेरे बहुत अजीज़ और करीब दोस्त काशिम भाई यहाँ पर हैं। बहुत सारी चीज़ों को मैं उनसे रियलाइज़ करके बात करूँगा आपसे। सर ने अनुराग सर की नहीं बल्कि वीरेंद्र साजवान सर की एक मीटिंग को अटेंड किया सुबह 11 बजे वाली, और क्या महसूस किया भैया, थोड़ा सा मैसेज दीजिए। सर ने बोले कि यार मैं परेशान हो गया अगर इस कदर बेहतरीन स्पीकर और वो चीज़ें बताया उसने बंदे ने जो आपके बिजनेस को 10x करने में उसकी सिर्फ वो स्पीच काफ़ी है। क्या बात सही है नहीं भैया? ये मतलब आपको वो रॉ मटेरियल जो है ना ताज़ा आपके घर पे लाके दिया जा रहा है, कैसा हाथ में तश्तरी में पेश किया जा रहा है, और आप जूम मीटिंग से इग्नोर करके गोया ये कह रहे भैया यार ज़रूरत नहीं, जाए यार तो अपना काम कर रहा। समझ रहे ना मेरी बात? और मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि हम सब लोग जो है ना मीथर फैमिली, यानी हम जो है ना एक फैमिली का हिस्सा, हम सब लोग भाई हैं। कोई भी अगर बात में कड़वी बोलो तो कहीं ना कहीं मेरे और आपके फ़ायदे के लिए है, उसको बुरा मत मानिएगा प्लीज़। समझ रहे बात? तो आपको क्या करना है, कंपनी के जो अपडेट्स हैं उनसे अपडेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप कभी भी मायूस नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे, और एक बड़ा परिवर्तन आप अपनी भी ज़िंदगी में और जिन लोगों को आपके ज़रिए आपने सिस्टम का हिस्सा बनाया है, एक बहुत बड़ी ग्रोथ दिलाने में आप जो है सक्षम हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। तो इसके अंदर आपने पहली ही स्लाइड में वो तमाम बातें कर दी, उससे कभी वो सवाल नहीं करेंगे आपसे कि भैया रेट डाउन हो रहा है, क्योंकि आपने पहले क्या बता दिया था उसको कि मार्केट पर निर्भर है। भी पूरा मार्केट नीचे था, उस वजह से हम भी नीचे गए थे 70 सेंट तक, और वापस से आप देख लिया आपने कि हम वापस रिवर्स बढ़ना शुरू हो चुके हैं। तो ये बात क्लियर है सबको? इसमें किसी का कोई सवाल भाई बोलिए। अच्छा आगे चलते हैं नेक्स्ट लेवल, मीथर ITES, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज। हमारी जो कंपनी है ये खासतौर से फाउंडेड इसलिए हुई है कि वेब 3.0 जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी दुनिया में 2 से 5% ही लोग जानते हैं। जानते तो से 8 से 9% जानते लोग, लेकिन असल उसको पहचानना, उससे फ़ायदा उठाने वाले लोग सिर्फ 2% है। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, मतलब कितना मार्केट खाली है आपके लिए। समझ रहे ना मेरी बात? दुनिया के अंदर आज 9 बिलियन लोग आबाद हैं, जिसमें से 9 बिलियन लोग आबाद हैं, जिसमें से मीथर में सिर्फ कितने लोग आए? 3 मिलियन आए सिर्फ। मतलब 1 बिलियन छोड़ दो आप, 8 बिलियन लोगों तक पहुंच सकते हैं हमें से हर एक आदमी। बात लोग बोलते हैं मार्केट फुल हो चुका है, ऐसा भी नहीं है। और हमारी कंपनी क्या करने जा रही है, वेब 3.0 7 चीज़ों पर काम करने लगी है, और मीथर भी उन 7 के 7 चीज़ों को लेकर चल रहा है। एक खास बात बता दो आपको, जब हम लोग सिंगापुर गए तो वहाँ पर हमने एक बहुत अहम चीज़ देखी। लाखों कंपनीज वहाँ आए हुए थे, तो लाखों कंपनीज में से बहुत सारी कंपनी ऐसी थी जो वेब 3 में लगने वाली 2 चीज़ों पर काम कर रही थी, जैसे क्रिप्टो एसेट एंड एक्सचेंज। बात जो है तो NFT पे काम कर रहे थे, सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पर। और मीथर एक ऐसा प्लेटफॉर्म था वहाँ जो 7 के 7 चीज़ों पर वर्क कर रहा था। ये प्राउड, ठीक है ना? तो हमको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि यार हम कितने अच्छे प्रोजेक्ट के साथ हैं। और आपको एक चीज़ बता दूँ, मैंने जो 2 किताबें मंगाई अभी, एक मेटावर्स और दूसरे वेब 3.0, और इसको लिखने वाला कौन बंदा है मालूम? ज़ीशानुल हसन उस्मानी, जो बंदा अमेरिका में है अभी। और उसके आप जो है ना यूट्यूब पे जाइए, आप ज़ीशानुल हसन उस्मानी आप सर्च कीजिए, उनके ब्लॉकचेन के आपको कोर्स मिल जाएगा। उस बंदे ने जो किताब लिखा है, उस किताब की मैंने सिर्फ 20 सफ़े पढ़ा, उसके बाद अभी तक पढ़ा भी नहीं मैंने उसको। 20 सफ़ों में मेरी वही चीज़ें मिली जो मीथर चीख चीख के 3 साल से बता रहा है आपको। समझ रहे मेरी बात? कितनी, मतलब जब मैंने उसको पढ़ा, जब ये यही चीज़ उसके अंदर पाया, जो मेरा भरोसा, जो एतमाद मीथर पर 100% था ना साहब, 0 बढ़ गया सीधा उसके साथ, 1000% हो गया। समझ रहे? एक
ऐसे मुल्क में बैठा हुआ जो दुनिया के सुपर पावर का दूसरा तीसरे नंबर पर आने वाला मुल्क, वहाँ पर एक बंदा जो है तो टेक्नोलॉजी सिखा रहा है, Web 3 सिखा रहा है, और वो किताब लिखता है, वो किताब के अंदर हूबहू वो चीज़ें जो मीथर सिखा रहा है। बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ दोस्तों। तो ये तमाम चीज़ें आपको आपके जो प्रोस्पेक्ट है उनके साथ शेयर करनी है। अभी बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि डरते किस बात से हमारा प्लान देने के लिए, यार उसने पूछ लिया अगर कि यार इसकी गारंटी क्या है तो हम क्या जवाब देंगे। यकीन जानिए, फिर मैं काशिफ भाई को तकलीफ दूंगा। काशिफ भाई के साथ में जुमा के दिन एक ऐसी मीटिंग को हमने ऑर्गेनाइज की है जहाँ पर कितने 7-8 लोग थे भैया। भैया ने मेरे पहले बोल दिए, काशिफ भाई ने कि भैया ये पूरे लोग निगेटिव है और आपको प्लान देना है। तो हम जो जुमा के बाद से बैठे अल्हम्दुलिल्लाह, तो असर की नमाज हमने साथ में पढ़े। भैया इस बात के गवाह है, जो लोग निगेटिव थे वो $2700 यानी 2.5 लाख रुपए की आईडी लगाने के लिए तैयार है। पूछ लीजिए अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। भाई कुछ गलत है इसके अंदर। और इतना ही नहीं, उसमें से एक बंदे ने उसी दिन रात के अंदर 3 लाख रुपए का जो है अपना एसेट बुक किया और वो एग्जीक्यूटिव बन गए। कोई सवाल नहीं आया उनका, क्योंकि उनको सिस्टम बताया गया। उनके सवाल ही खत्म हो गए। और ऐसा हो सकता है क्योंकि आप उसकी गहराइयों पे उतरिए। समंदर में जो है ना बहुत माल है। अल्लाह ने कुरान में भी 10वें पारे के अंदर कहा कि समंदर से फ़ायदा उठाइए, याकूत और सोने और जवाहरात निकालिए। लेकिन वो ऊपर नहीं तैर रहे, डिप में जाना पड़ेगा आपको, रिस्क लेना पड़ेगा आपको, डूबने का खतरा हो सकता है, लेकिन वहाँ वो चीज़ें मिलेंगी जो ज़िंदगी बदल दी। बाद लोग बोलते ना, मेरे थोड़े लोग यार मच्छी बेचते थे, मतलब मोती मिल गई क्या बोले तुमको। तो यकीनन मोती है, हर फील्ड में मोती है, लेकिन डीप में उतरना शर्त अव्वल है। आगे हम चलेंगे। इसमें किसी को सवाल? ये तमाम चीजें आपने बताना है कि हम मीथर का के लिए काम कर रहा है, Web 3 टेक्नोलॉजी को आया और बयां करने के लिए कि इससे किस तरह फायदा उठाया जा सकता है, किस तरह जो है तो आपके बिजनेस से इस पर शिफ्ट हो रहे हैं और कैसे कैसे यहाँ से बेनिफिट लिया जा सकता है। ये तमाम चीज़ें आपको बताना है सामने वाले। और जब भी आप प्लान देने जाएंगे, एक रूल याद रखिए, किसी की दुकान पर जाके हरगिज़ प्लान मत दीजिए। 5 रुपये ग्राहक के वास्ते वो 5 करोड़ का प्रोजेक्ट छोड़ के बोलता, हाँ भैया बोलिए क्या बोले, तुम गए। तो अपनी अहमियत को बाकी रखिए। या तो उनको अपने घर ले जाइए या उनके घर आप जाइए, या एक बेहतरीन अच्छी होटल में उठिए जहां आप जो है ना 5 रुपए की चाय के लिए लोग चीख पुकार न कर रहे हो। क्योंकि अल्लाह ने जो आपको एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया, उसकी अहमियत आपके साथ में होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। तो ये तमाम चीज़ें आपको शेयर करना है। अब ये स्लाइड है हमारी मीट द कारपोरेट टीम। इस स्लाइड में क्या है, सबसे पहले ये जो हमारी मैनेजमेंट है, तो आपकी मालूमात में मैं इजाफा कर दूँ, जिनका स्पेन या कुछ है ऐसा, उसको महफूज कर सकते, उसको महफूज कर लीजिए। हमारी मैनेजमेंट सिर्फ 4 लोग नहीं है, 100 लोगों पर मुश्तमिल ये मैनेजमेंट है। और बाकायदा 6 और 8 महीने उनका एक टाइम पीरियड है, उसमें इलेक्शन होता है। और जो इस काबिल है कि वो CEO बन सके, उसको CEO बनाया जाता है। जो इस काबिल है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनने की काबिल CTO, उसको वो बनाया जाता है। जो बिजनेस डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सके, उसको वो बनाया जाता है। ये इलेक्शन बाय इलेक्शन होता है, 100 लोगों की टीम माशाल्लाह, समझ रहे बात। और मेरे और आपके बयां करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि फोर्ब्स जैसी दुनिया की नंबर 1 मैगजीन ने इनको ऑलरेडी सुर्खियों में छाप चुकी है। याहू फाइनेंस इनको जो है तो फ्रंट पेज पे जगह दे चुका है, लंदन डेली पोस्ट इनको छापता रहता है। समझ में आई बात। और ये वो लोग हैं, किसी को 10 साल का तजुर्बा, किसी को जो है तो 8 साल का, किसी को 6 साल का, किसी को 14 साल का, टोटल मिला के ऐसी मैनेजमेंट हमारी जो सबका मिलाकर अगर बात की जाए तो 100 साल का तजुर्बा रखते हैं, सबका मिलाकर बात करते हैं। समझ रहे? तो आप बोलिए 100 साल तो इसको इंडस्ट्री को हुई नहीं, मिला के बात कर रहा हूँ। नेटवर्क उसी कहते हैं। क्या होता है कि जो चीज़ मेरे को नहीं आती, जाकिर साहब अच्छे से बोलते हैं, जो जाकिर साहब को नहीं आती, जो दूसरे साहब अच्छा बोलते हैं, मतलब इसी का नाम नेटवर्किंग है। आगे हम चलेंगे, नेक्स्ट स्लाइड।
अब इस स्लाइड के अंदर हम बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं। ये इंटरनेट के 3 दौर हैं। इंटरनेट की बेसिकली शुरुआत हुई 1989 में। उस जमाने में इंटरनेट को रीड ओनली यानी सिर्फ पढ़कर समझा जाता था, लिखने का या शेयर करने का इस तरह का कोई भी मौका नहीं था। जैसे मैंने बताया कि इंसान के द्वारा बनाई जाने वाली चीज़ों को अपग्रेड करने की ज़रूरत पेश आती है और इंटरनेट ने वही किया। तो 2005 में अपने आप को अपग्रेड किया और यहाँ पर आ गए। यहाँ पर क्या हुआ, फेसबुक के, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब के ज़रिए लिखना चालू किया गया, वीडियो अपलोड होना, कंटेंट क्रिएट करना, शेयर करना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आगे, जैसे कि जाके सामने बता दी ऑलरेडी पहले। इसमें और एक चीज़ हुई, कंटेंट क्रिएट करने का मौका दिया गया आपको। यानी क्रिएटिंग में आपको क्या हुआ, जैसे यूट्यूब चैनल क्रिएट किया आपने, उसको मोनेटाइज करवा के वहाँ से पैसे कमाने का एक मौका मिल गया। एक चीज़ बहुत अहम और ख़ास हुई है, ये वाला दौर फिजिकल पैसे देके फिजिकल दुकान से सामान खरीदने वाला दौर था। लेकिन ये वाले दौर के अंदर कुछ दुकानें ऐसी आ गई जिसकी दरो दीवार नहीं, जैसे आज अमेज़न, फ्लिपकार्ट और दीगर वेबसाइट ऐसी है जहाँ पर इन्होंने जो है ना सेलिंग का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है दुनिया के अंदर। लेकिन उसकी कोई दरो दीवार मालूम है आपको, लेकिन उसके बाद भी परचेसिंग हो रही हुआ, मतलब पैसा जो है ना वर्चुअल हो गया था। यहाँ पर फिजिकल दे रहे थे, यहाँ पर जो है तो डिजिटल हो गया। अब ये वाला जो दौर है ना, इसके अंदर आपकी शख्सियत ही डिजिटल हो गई। इस बात को समझिए आप। और 2 चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा अहमियत के साथ बताना चाहूँगा यहाँ पर, कि यहाँ पर 2 चीज़ें हमको वेब 2 के अंदर नहीं मिली। वो 2 चीज़ें से सिक्योरिटी एंड पार्टनरशिप। अभी क्या है मालूम क्या, ये 2 चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से यहाँ पर बताने वाला है आपको कि यहाँ पर कैसे नहीं मिली, कैसे नहीं मिली और यहाँ पर कैसे मिलने जा रही है। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो वो तमाम चीज़ें आपको बताइए कि जब भी हम कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो आपको तमाम इन्फॉर्मेशन देनी होती है जो आप नहीं देना चाहते थे, वो आपने दे दी। और दूसरी बात, आपको जो है ना पार्टनरशिप जो मिलने वाली है, ये पार्टनरशिप कैसे मिलेगी आपको। तो जैसा कि एग्जांपल मैं किसी को खड़े करना चाहूँगा यहाँ पर, हमारे सुफियान साहब खड़े रहिए। अब ये जो मोहतरम है हमारे, ये मैनेजर लेवल के बंदे हैं। आप बता सकते हैं कि आपको यहाँ पार्टनरशिप कैसे मिलने वाली है, या आप इसके ओनर कैसे बनने वाले हैं। एक्सप्लेन करिए, इनको समझाइए कि पार्टनरशिप क्यों मिलेगी। हमारा फंड लगा कर। नहीं मतलब मैं एक चीज़ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या होता है, एक चीज़ होती है ज़मानी जमा खर्च। ऐसा मेरे अपलाइन ने बोले थे, मैं ऐसे ही बोल रहा। आप मतलब उसको साबित करिए कि पार्टनरशिप कैसे मिलेंगी इसके अंदर, और आप उसके पार्टनर कैसे हुए, कैसे समझा सकते हैं आप। थोड़े ज़रा जाइए, आइए आइए। नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि भाई हम लोग सब प्रॉब्लम नहीं, सीखेंगे उसको। लेकिन क्या आपके अपलाइन की बोली भी ज़बानी खर्च कर रहे हैं, क्या पता भी है फंडामेंटल। अगर कोई पूछ लेंगे भैया बताओ ज़रा, लिख के बताओ कैसा मिलती है हमको पार्टनरशिप, क्या बैगन बताएंगे, वहाँ सीखना है हमको यार। बोलिए। जिस तरीके से वेब 2 के अंदर ये सेंट्रलाइज था, हम यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर जब हमारा अकाउंट क्रिएट करते थे तो ये एक मालक के हाथ में था, ठीक है। जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब का एक मालक है, वहाँ पर हम जो भी पोस्ट अपलोड करते थे तो हम अगर हमारे पास डिलीट भी कर देते थे तो वो ऊपर का जो मालक है उसके पास वो डाटा तब भी था। मगर उसके बाद क्या हुआ, डिसेंट्रलाइज वेब 3 के अंदर आया। वेब 3 जो एक ब्लॉकचेन सिस्टम है जिसके अंदर हम खुद उसके वहाँ पर क्या रहेंगे, मालक रहेंगे। जिस तरीके से
वेब 3 के अंदर ब्लॉकचेन जैसी सिस्टम आया, उसके बाद उसने सेंट्रलाइज को ख़त्म करके डिसेंट्रलाइज को लेके आया। यहाँ पे आपके अलावा किसी को आपका डाटा नहीं मालूम रहेगा। जिस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। अभी जो समझाया भैया ने, जो नए लोग हैं, कितने लोग समझ में आएंगे सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या है? कितने लोगों को समझ में आया? जरा प्लीज हाथ उठाइए। नहीं, आप नहीं, जो नए लोग हैं, आप नए, ये इन्होंने जो प्लान किया तो नए लोगों के पास नहीं है ना भाई, पुराने तो आप समझ गए कैसे ना कैसे समझ सकते। जो नए बंदे बैठे हुए इसमें से किसी को समझ में आया कि डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज किसी कहते हैं? या हम यहाँ सिक्योर क्यों है? हम यहाँ सिक्योर नहीं थे, क्यों सिक्योर नहीं थे? कि हमारा डाटा ले लिया गया, वो तो समझ में आ गया आपको कि भाई अलाव अलाव करने से गैलरी, कैमरा, इंफॉर्मेशन, SMS, कॉन्टेक्ट लिस्ट, लोकेशन सब चला गया। यहाँ क्यों नहीं जाएगा? ठीक है, नहीं ले रहे हैं। सामने वाले बंदे से अगर कोई आपसे सवाल कर दिया किसी ने कि जरा बताओ यार कैसा हो रहा है जवाब आपके पास? जवाब है? पार्टनरशिप के बारे में बताना चाहो? नहीं, आप उसको मोबाइल पे निकाल के बताने, भैया बताओ जरा कैसा हो रहा है। हाँ फैजान में बोलिए, फैजान। जी फैजान में बोलिए। पार्टनरशिप के बारे में। हाँ, नहीं, यहाँ पे सिक्योर क्यों है आप? हाँ, यहाँ पर इसलिए सिक्योर है क्योंकि ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। ओके। और ये 2.0 तो था, ये सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था। ओके। इसकी अथॉरिटी यूट्यूब के पास, फेसबुक के पास, इंस्टाग्राम के पास में आपके भले ही लाखों मिलियन फॉलोअर होंगे, लेकिन इंस्टाग्राम की आईडी कभी भी आपकी हैक हो सकती है। ओके, ठीक है, ये तमाम बातें मान लिया मैंने आपकी। आपसे प्रोस्पेक्ट ने सवाल किया भैया ब्लॉकचेन कैसी होती है, जरा बताइए यार कैसा वर्क कर रही है? ब्लॉकचेन एक ऐसा ब्लॉकचेन आप किसको कहेंगे, जैसे कि लाइट का बटन दबाए ओके और बिजली चालू हो गया, शुरू हो गया। ये तो स्पीड है, जैसे फोन पे का ट्रांजेक्शन है। अपन मुझे 1 लाख रुपये भेजना है अपराध सर को, और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे मैं 200 किलोमीटर दूर पे रहा, तो 2 सेकंड के अंदर मैं 1 लाख रुपये अपराध सर के अकाउंट में भेज सकता हूँ। और यही काम जो है तो ब्लॉकचेन करती है। पूरा मुस्बत जवाब नहीं आया ये। मतलब जवाब मुझे ऐसा चाहिए कि देखिए, मैं एक चीज़ समझाता हूँ आपको। थोड़ा सा सिस्टम वाली स्लाइड लीजिए ऊपर। आपको कैसे समझाना है? ये मोबाइल है आप लोग के पास, थोड़ा निकालिए बाहर जल्दी फास्ट निकालिए। उसमें साइलेंट का ऑप्शन है कि देखिए मोबाइल के अंदर, तो कर दो जल्दी, उसको सता रहा हूँ। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं मोबाइल हमारा, उससे ज़्यादा कोई भारी कॉल तो इनका नहीं जो करोड़ों का आपको देने वाले करें। है किसी का कॉल तो जल्दी बोलिए मुझे, 1 करोड़ का या 1 लाख का कोई कॉल आ रहा है आपको अभी 1 घंटे में? है क्या किसी के पास? हेलो, नहीं है ना? तो उसको खामोश बिठा दो, कुछ सीखना है बोला हमारे को। फैजान भाई माशाल्लाह, मतलब जितना वक्त हुआ उसके हिसाब से आपका जवाब बहुत अच्छा है, लेकिन और ज़्यादा हमको समझने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं हमारी कमज़ोरी कि हम जूम मीटिंग का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। तो मैं बताता हूँ आपको आप क्यों सिक्योर है यार। अच्छा, ये आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी स्लाइड लीजिए। प्रोस्पेक्ट को बताना है आपको कि ब्लॉकचेन कैसी होती है, कैसे वर्क करती है। ब्लॉक एंड चेन, अनुराग गिरा सर के सेशन जिसने अटेंड किया होगा वो उसका मास्टर बन जाएगा। यकीन जानिए, जो सर की समझाने की जो अंदाज है और जो बताने का जो एग्जाम्पल है उनके, वो इस तरह के होते हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। ये हो गए ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, सब ब्लॉक। एंड चेन क्या है? हमको क्या बताया जाता है कि ब्लॉकचेन क्या है? जब एक ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक में होता है तो एक हैश क्रिएट हो जाता है। अब हैश क्या है, कोई बता सकेगा? प्लीज हैंड रेज कीजिए। हैश क्या है? हैश इस ब्लॉक से इस ब्लॉक को जोड़ने वाली चीज को हैश कहते हैं। जैसी ये ट्रांजैक्शन हैश के द्वारा इसमें जैसा यहाँ नजर आ रहा था वहां ऐसा ही नजर आएगा। हर 2 सेकंड के बाद यहाँ नजर आएगा, फिर 2 सेकंड के बाद यहाँ नजर आएगा, फिर 2 सेकंड के, गोया के हर बार हर 2 सेकंड के बाद हर डब्बे के अंदर नजर आएगा, सेम नजर आएगा। और ये आप बताइए कैसा होता है? हमारा QR कोड दी कंपनी ने मेरे साथ, जो मेरे पर्सनल ब्रॉडकास्ट के अंदर है सबके मैंने QR कोड शेयर किया था। जो मेरे पर्सनल ब्रॉडकास्ट में थोड़ा हाथ उठाइए प्लीज।
मैंने आपको क्या किया था, ब्रॉडकास्ट के अंदर आपको मैंने एक QR कोड शेयर किया था। अब जरा QR कोड पे आइए असरा। मेरे मोबाइल में इसमें सुनो। ये QR कोड है हमारा। अब इसको स्कैन करिए, कोई भी अपने मोबाइल से स्कैन करिए इसको। गूगल पे स्कैनर मिलेगा आपको, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं आप। या जिसका एप्पल है मोबाइल, वो डायरेक्ट कैमरे से स्कैन हो जाएगा। कौन सा है? आप सच की हो गया। हमारी कंपनी की पूरी हिस्ट्री खुल गई इसके अंदर, इस QR के जरिए। इतनी आसान चीज दी गई, लेकिन हमको मुश्किल ढूंढनी क्या था। दरअसल मुश्किल में जाना चाहते हैं हम, आसानी से पैसा मिल रहा है तो वहां से कमाना नहीं चाहते हम। जैसी QR मिला, आपने उसको जैसे क्लिक किया, पूरा सब कुछ खुल गया। इसके अंदर आपको जाना है M20 एक्सप्लोरर। गए आप? नजर आ रहा? हर 2 सेकंड में ट्रांजैक्शन एक डब्बे से दूसरे डब्बे के अंदर क्या हो रहा है? सब लोग अपने से मोबाइल से करिए इसको। बात समझ रहे हैं आप? करो इसको, एक्सप्लोरर को दबाओ। देखिए ये दिखा था कि 87, 88, 90। बात क्लियर हो रही है क्यों नहीं? अब किसी को सवाल रहेगा कि ब्लॉकचेन किसे कहते हैं, या कैसे आपका डाटा ट्रांसफर होता है और कैसे महफूज रह सकता है। अब अगर किसी हैकर को आपका डाटा या आपके इनकॉइन या आपका एसेट या आपका जो भी है यहाँ पर सिक्योर चीजें, उसको अगर हाइक करना है तो उस माइकेलाल को तमाम ब्लॉक्स को एक साथ हैक करना पड़ेगा। ब्लॉक्स बताओ कितने हमारे? वी ऑल ब्लॉक्स। समझ रहे, देख रहे हैं आप बात? अब ये ट्रांजैक्शन किसने किया, कैसा किया, ये क्या समझेंगे इसमें हम? सिर्फ आपको समझ में आएगा कि कब किया गया, कितने M-Coin फीस में कटे, कितने क्या क्या हुआ, सिर्फ ये समझ में आया। किसने किया? मौलाना मोहसिन साहब ने किए, कि हाफिज अबरार ने किए, या मौलाना सिकंदर साहब ने किए, कुछ पता नहीं। इसलिए आप क्या है यहाँ पर? सिक्योर है। तो जबानी जमा खर्चे से बात करने की जरूरत नहीं है, आप उसको एग्जाम्पल बताइए। इसको कट के लिए पीछे एक स्टेप पीछे वही जाइए वापस से। नीचे M-Coin लॉन्च बाय फ्रैंक बुलर। फ्रैंक बुलर दुनिया का वो ब्रांड है जिसकी कम से कम प्राइस की घड़ी 75 से 70 लाख रुपए की है।
जिसको आप परचेज करने के लिए आधी कीमत एमकॉइन के द्वारा दे सकते हैं। ये वो बात है जो गणेश राजपूत हमारे महाराष्ट्र के हेड जो है तो ले चुके हैं। भाई यार, आप अगर किसी को अपना पार्टनर बना रहे हैं तो इक्वल आदमी देखेंगे ना। या कल जो 100 रुपये कमा रहा था और मैं अगर 2000 रुपये कमा रहा हूँ, उसको पार्टनर बनाएंगे आप? कभी नहीं बनाएंगे आप। फ्रैंक बलर जो इतना बड़ा वॉच है, जो 75 लाख रुपए की घड़ी बेच रहा है, क्या वो किसी को भी पार्टनरशिप में ले लेगा? और जिसका इफ्तिताह बुर्ज अल अरब, दुनिया की 7 स्टार होटल, वहाँ पर उसको जो है तो इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, जहाँ पर एक आदमी को रुकने का सिर्फ एक दिन का 15 लाख रुपए का किराया है दोस्तों। तो आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में ही नहीं जानते कि आप किस लेवल के प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हैं। वापस से आइए। वहां पर इसमें इतना डाटा है। वापस एक एमकॉइन एक्टिविटी, इसको क्लिक करिए 2 नंबर पे। यहाँ पर आपको व्हाइट पेपर मिल जाएगा। व्हाइट पेपर क्या होता है? कोई भी सिस्टम का, वेब 3 के जो भी सिस्टम चलते हैं उस सिस्टम का व्हाइट पेपर मीनिंग, उसके अंदर रोड मैप क्या है, कितनी क्वांटिटी है, कब रिलीज होंगी और दीगर जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम, मतलब ए से लेकर जेड तक हर कुछ व्हाइट पेपर में लिखा होता है। जो क्रिप्टो एक्सपर्ट होते हैं ना, वो आपको कभी भी व्हाइट पेपर मांगेंगे, तो आप उसको सिर्फ स्कैनर दे दीजिए दोस्तों। अभी क्या होता है, किसी की भी कोई न्यूज़ आती, जैसा अभी आपको जो है ना YouTube पर बहुत सारे निगेटिव जो है वीडियो हमारे मिले, लेकिन YouTube पर निगेटिव वीडियो बनाने वाला कौन है? कल का गली का छोकरा जिसको सारा कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा था, उसने देखा कि यार एमकॉइन की बहुत वाहवाही है, तो वो क्या करेगा, कुछ तो भी गलत न्यूज़ बना के डाल देगा, अरे बाप कुछ तो भी हो गया, और उसके ऊपर जो वो बनता ना, क्या नाम उसका, थंबनेल, भाग गई। क्या एमकॉइन वाली कंपनी भाग गई? पहले देखते एमकॉइन के ज्वाइन लोग पहले देखते और दूसरे भेज देते, काशी पे को भाग्य वाले और अच्छी चीज को प्रमोट नहीं करते। सेम वे हमारे पास जो है ना मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर खासतौर से क्या होता है, कुछ इस्लाम के खिलाफ किसी ने कुछ डाला तो उसको पहले प्रमोट करते, ऐसा हो गया। और पॉजिटिव कितनी चीजें आपके पास, कुरान की कितनी अहकाम आपके पास, उसको प्रमोट करिए ना। अभी पिछली बार अनुराग सर आए थे, सर को कुछ लोगों ने बोले सर हमको कुछ नसीहत कीजिए कि हम बिजनेस कैसा बढ़ाएं। सर ने कहा कुरान पढ़िए, अच्छा इंसान बनिए, तुम्हारे से अच्छा और बड़ा ताजिर कोई नहीं हो सकता। लेकिन हमारे जहन में क्या चलता है, हमने बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होना, चापलूस होना चाहिए। अरे नहीं, ईमानदार लोगों की जरूरत है आज भी। बहरहाल हम कहीं और चले गए थे, वापस आइए, देखिए उसके अंदर सब कुछ मिल जाएगा आपको, एक एक चीज इसके अंदर क्लियर है ना, लिखा हुआ है। वापस आइए, उसी पर जाइए। और वापस, यस। अभी देखिए सर्टिक ऐसी कंपनी है या एक ऐसा इदारा है जो ब्लॉकचेन को ऑडिट करता है। दुनिया में इससे बड़ा, सर्टिक से बड़ा कोई ऑडिटर नहीं है। और लोग पूछते खास से जो इस पर काम करते हैं वेब 3 पर या ब्लॉकचेन, जैसा फैजान भाई पूछते सर्टिक की ऑडिट की क्या अहमियत होती है। सर्टिक ऐसी कंपनी जिसको ऑडिट अगर उसकी ब्लॉकचेन को मिल गया तो वो मतलब भूले ना समाये, और वो सर्टिक का ऑडिट ऑलरेडी हमको मिल चुका है। ये तमाम चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। लोगों का ख्वाब होता है कि हमारी ब्लॉकचेन को सर्टिक ऑडिट करे, वो ऑलरेडी आपकी कंपनी को दिया जा चुका है। ये बताइए अब आपके प्रोस्पेक्ट को। वापस आइए, बैक कीजिए, आगे चलते हैं हम। आपको मतलब ये बहुत लंबा टाइम चले जाएगा मेरा, शॉर्ट में ये है कि आपको हर चीज़ यहाँ मिल जाएगी। कोई चीज़ ऐसी बाकी नहीं जो QR कोड में मौजूद नहीं है।
तो आपको ये बात पता चल गई कि यहाँ सिक्योर है हम। दिल से बोलिए, अगर कुछ भी शुभ है तो अभी बोलिए हाथ उठाकर। वरना अभी तक क्या था कि जो लोग ज्वाइन है उनको पसंद था, सिर्फ वो अपलाइन बोल रहे हैं, हाफिज अबरार ने बोले क्या बोले, यहाँ सिक्योर है बोल के, तो चल रहा है बस, गाड़ी चल रही है बस चल रही। इसको याद रखिए और इस तरह जो है ना बताने की कोशिश कीजिए। आपके पास हर वो सवाल मौजूद है, हर वो जवाब मौजूद है जो अभी सवाल पैदा भी नहीं हुआ है। आपको किसी बंदे ने अगर ये सोचा है कि मैं ब्लॉकचेन को हैक कर लूँगा तो पूरे ब्लॉक्स एक साथ उसको क्या करने पड़ेंगे, हैक करने पड़ेंगे, जो पॉसिबल नहीं है। और अगर किसी ने एडिट करना चाहा तो हर ब्लॉक में एक ही वक्त में आपको एडिट करना पड़ेगा, अदरवाइज। अभी इधर देखिए, मैं एग्जांपल जमीन से दे रहा हूं। थोड़ा लाइट चालू कर दीजिएगा। ये एक लेआउट है, सबको दिख रहा है यहाँ से? यस। लेआउट में ये पहला प्लॉट है और ये 100 नंबर का प्लॉट है। यानी एक लेआउट में कितने प्लॉट हैं? 100। और ये समझ लीजिए कि वेब 3 की पूरी इंडस्ट्री है। क्या है? अब ये इंडस्ट्री के अंदर एक बंदे ने लेआउट डाला। एग्जाम्पल XYZ, हमारे मोमिन अब्दुल कवी साहब ने ये लेआउट डाले। अब लेआउट डालने के बाद क्या हुआ, हाफिज अबरार ने यहाँ से 25 प्लॉट बुक कर लिए। 100 प्लॉट थे, 25 किसके हैं? हाफिज अबरार के। इसमें से 5 प्लॉट जो है सुफियान सर ने बुक कर लिए। 5 प्लॉट जो है मोहसिन नदवी साहब ने बुक कर लिए। हम आप कितने लोग हो गए? 4 लोग हो गए। चारों भी लोग उस इंडस्ट्री के या उस लेआउट के मालिक हैं। समझ रहे, बात क्लियर हो रही है? लेकिन मैं 25% का मालिक हूँ, मोहसिन साहब 5% के मालिक हैं, सुफियान सर जो है तो 5% के मालिक हैं। अब कितना बचा नीचे? 25 30 हो गया, 70% बाकी रह गया, 65% बाकी रह गया। उस 65% के मालिक मोमिन अब्दुल कवी साहब गोया के वेब 3.0 टेक्नोलॉजी की जो इंडस्ट्री है, $13 अरब की इंडस्ट्री है। और आप उसके उतने पार्टनर हैं जितना आपका एफर्ट लगा है वहां पर। अब आप उस $13 ट्रिलियन की अमाउंट में से कितनी अमाउंट के पार्टनर बनना चाहते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। और जब ये 100% ये सेल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर पार्टनर बनने की जगह बाकी नहीं रहेगी। 2030 के बाद जितना आज आपको बेनिफिट मिल रहा है वो बेनिफिट कल नहीं मिल पाएगा, जैसे कि YouTube का हाल हुआ है। YouTube बहुत छोटी टर्म्स एंड कंडीशन सर आपको जो है तो क्या हो जाता था, मोनेटाइज हो जाता था। लेकिन आज क्या हुआ पता है? आज YouTube के मालिक को मेरे और आप जैसे यूट्यूबर की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास ऐसे लोग हैं जिसकी एक वीडियो 2 बिलियन और ट्रिलियन लोगों में देखा जाता है। और सेम में 2030 में ऐसा ही होने जा रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं कि 2010 में जो वेब 2 के अंदर जो ऐसे मौके थे जिससे आप जो है ना बिलियनियर बन सकते थे, लेकिन आपको अवेयरनेस नहीं था। आप यूट्यूब के मालिक बन सकते थे, यूट्यूब के उनके हिस्से के पार्टनर बन सकते थे, क्योंकि एक क्या कह रहे हैं, एप्लीकेशन तो था यार। एक एप्लीकेशन हमारे भाई ने बना दिया अभी, जो गेम खेला जाता है, और आप बना सकते हैं, प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हैं आप। वैसे ही एप्लीकेशन यूट्यूब था, एक एप्लीकेशन तो था। आज $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है वो। समझ रहे ना मेरी बात? तो उस वक्त मौका था आपके पास। और मेरी बदकिस्मती ये है, या आपकी बोलिए, कि मैं आज आपको 2010 में वापस नहीं ले जा सकता। लेकिन 2010 मेरी आंखों से देखिए, अब 2030 देखिए मेरी आंखों से, मुझे साफ और क्लियर नजर आ रहा है
कि ये $13 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बनने जा रही है। और आप अगर आपने इसके जो एसेट है गलती से 100-500 का संभाल लिए ना, आप आपके शहर के रईस आदमी में होंगे। क्यों मैं आपको बता देता हूं। क्रिप्टो इंडस्ट्री ने सिर्फ 14 साल के अंदर वो इतिहास रचा है जो कोई इंडस्ट्री रच नहीं पाई। नेटवर्क मार्केटिंग को समझते ना आप? नेटवर्क मार्केटिंग ने 100 साल के अंदर लाखों मिलीनियर दिए दुनिया को, लेकिन बदकिस्मती से वो एक भी बिलीनियर पैदा नहीं कर सकी। जो कि क्रिप्टो इंडस्ट्री नहीं बोलूंगा उसको, मैं वेब 3 बोलूंगा। क्रिप्टो जो है ना, वेब 3 का सिर्फ पेमेंट मेथड है और कुछ भी नहीं। ऐसा पेमेंट के तौर पे उसको यूज किया जाएगा, बाकी क्रिप्टो करेंसी की कोई हकीकत नहीं। क्रिप्टो इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री का पेमेंट मेथड है सिर्फ, ठीक है ना। तो ये इंडस्ट्री ऐसी सिर्फ 14 साल की कलील मुद्दत के अंदर इसने दुनिया के अंदर 27 बिलियनियर पैदा कर दिए। और बिलियनियर किसको कहते हैं पता है आपको? जिसके बाद साल के आखिर में 9,000 करोड़ की वर्थ बाकी हो, वो बिलियनियर कहलाता है। और आपको सुनकर और खुशी होगी, इंडिया का एक लड़का है जिसकी उम्र अभी मात्र 31 साल है या 32 साल है, बहुत हो गया। उसने 8-6 महीने पहले 365 करोड़ की एक NFT खरीदा। जब लोगों को पता चला कि इंडिया में भी एक बिलियनियर रहता है जो सिर्फ 31 से 32 साल की उम्र, यानी मेरी और आपकी उम्र कैसा, और वो मौका आपके घर पे दस्तक दे रहा है, या कई मतलब दस्तक दे चुका है, शायद आपके पास से वो अवेयरनेस ना होने की वजह से आप मौका गवा चुके हैं। बात क्लियर हो रही है मेरी? दरअसल मैं बहुत सारी चीजें लिखकर भी लेकर आया था, और मेरे को जो है तो अभी मैं समझ रहा हूँ कि आधा ही घंटा मेरा हुआ, अभी मेरे को और 2 घंटे लेने थे। लेकिन इंशाल्लाह इसको अब हम लोग जब वापस आ जाएंगे सफर से तो एक डेवलपिंग प्रोग्राम रखेंगे, लीडर डेवलप खास तौर से, उसके अंदर पूरी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर कर पाऊंगा। मुझे बहुत तशनगी लग रही कि मैं जो चीज़ें लेकर आया था आपको जो शेयर करनी थी आपसे नहीं कर पाया, तो मैं माफ़ी भी चाहूँगा क्योंकि वक्त मुझे इजाज़त नहीं दे रहा है। और इतना कहकर मैं अपना माइक जो है तुम्हारे साथ करता हूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी हैक हो गया।